Good morning all. Thank you Jayashree मैडम, थैंक यू भाग्यश्री मैडम। आज हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है। शुरू करने से पहले मैं हर रोज की तरह प्रार्थना करना चाहूंगा की भिन्नासुद्या भाषा भिन्नासुद्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश, भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो माई सेल्फ डॉक्टर आनंद मोरे, मैं उस्मानाबाद जिला परंडा तालुका से बिलोंग करता हूँ। मैं इस प्रोग्राम से गए 1.5 साल से जुड़ चुका हूँ। एक 1.5 साल पहले हमारे मैडम पहले यहाँ पे ज्वाइन हो चुके थे, फिर उन्होंने जबरदस्त खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया था। वो देखने के बाद मुझे आत्मविश्वास बढ़ा और फिर मैं इस फैमिली से जुड़ गया। फिर यहाँ पे जैसे बीमार पड़ने के बाद तो डॉक्टरों के पास तो सब लोग आते हैं, लेकिन डॉक्टर का सही मायने में जो अर्थ रहता है कि डेकोर यानी टू गाइड, तो उसकी वजह से कि मुझे समझ में आया कि इस फोरम पे जुड़ के मैं भी कुछ कर सकता हूँ जो टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, जो इस फोरम का जबरदस्त मोटो है, उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और इस फैमिली के जो सभी मेरे जो सीनियर मेंटर्स है, मेरे सब सहकारी है, वो इतने जबरदस्त है कि वो खुद में इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाके टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर के लिए वो जुड़ चुके। तो वही मेरे मोटिवेशन बन चुके थे। इसलिए उसी के तहत तो आज का जो प्रोग्राम है हमारा हेल्थ अवेयरनेस, यानी किसी को भी अगर हमें सबसे पहले मोटिवेट करना है तो उसको इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्थ और हेल्थ के बारे में अगर उसको अवेयर हो गए तो ही हमें, यस मैं स्क्रीन बड़ी करना चाहूंगा पहले। अगर उसको इम्पोर्टेंस पता चला तो वो आगे वो अपना जर्नी स्टार्ट कर सकता है। जैसे छोटे बच्चों में अगर पढ़ाई कर बोल के हम उसे बहुत बार उसको डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो कुछ उसके ऊपर अमल नहीं करता। लेकिन अगर उसको इम्पोर्टेंट अगर पता चलता है तो घर में कितना भी अच्छा माहौल रहने दो, उससे भी बढ़कर वो अपने बाहर स्ट्रीट लाइट पे जाके भी वो स्टडी करता है। जब उसको स्टडी का इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है, उसके बारे में उसको एक अच्छी आदत लगती है, लत लगती है, हैबिट लगती है। तो वैसे ही आज का जो प्रोग्राम हमारा है कि हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बहुत कुछ अलग बताने जाऊंगा। तो हम एक ही मकसद से यहाँ पे जुड़ चुके हैं, भिन्न आसुद्या भाषा भिन्न आसुद्या वेश, एक संस्कृति एकच गाणे, जैसे हम भारत आमचा देश, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पी, सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर। आप सभी लोग जो यहाँ पे आए हो, तो मैं पहले सबका मालिक एक जो है उसी भगवान को प्रार्थना करूंगा कि आपके मन में जो भी कुछ आपके गोल लेके आए हो, वो गोल आप जल्दी से जल्दी अचीव करें और इस गोल की वजह से आपको आरोग्य और ऐश्वर्य मिले, और इस आरोग्य और ऐश्वर्य से आपके हाथ से कुटुंब सेवा, समाज सेवा, देश सेवा घड़े। यस, तो ये हमारा हॉस्पिटल मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 40 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे है। और ये कोविड हॉस्पिटल भी बीच में था। तो अभी इसमें हम पाइल फिशर फिशुला मुवैत के ऑपरेशन, बाकी का ये चीज भी हम करते हैं। इसके साथ लोग बीमार ना पड़े बोल के हमारा मोरे स्टेपिट न्यूट्रिशन सेंटर भी है, कि जो एडवोकेट पवन मोरे जो हमारे आवड़ते और होनहार, जैसे हम पुतनिया बोलते हैं वैसे हम, वो और मैं दोनों भी ये चलाते हैं। तो अच्छा रिस्पांस है इसमें। और ये हमारे मेंटर्स जिनको मैं पहले नमन करता हूँ कि जिन्होंने एचबी हेल्थ बास्केट फोरम के माध्यम से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर अपनी मुहिम चलाई है। तो देखिए कि ये मैं यहाँ आने से पहले मेरी ऐसी अवस्था थी कि जैसे हाथ पाई दिखती काढ़ा, पोटे भाषे जैसा नगारा, ऐसी मेरी अवस्था थी। मुझे पहले लगता था कि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी शेट, ऐसा मुझे लगता था। कि बाद में मुझे पता चला कि उतने बड़ा बीमारी का गेट भी है वो। फिर बाद में मुझे सब पहले पता था, लेकिन मैं उस पर आचरण नहीं करता था। लेकिन एक अच्छी कम्युनिटी के मिलने के बाद, एक अच्छा गाइडेंस और सबके साथ मैंने मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि बाबा यहाँ पे खाली हार्डवर्क ही इंपॉर्टेंट नहीं था। पहले मैं तो जिम, योगा, व्यायाम, साइकिलिंग ये सभी चीजें करता था, लेकिन उतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता था क्योंकि मेरे से कैलोरी मैनेजमेंट नहीं होता था। यहाँ पे आने के बाद 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज, इसके ऊपर अमल करके मैं जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन करके आज आपके सामने हूँ। तो ये मेरे
परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमने कुछ किताबें भी लिखे थे कि जिसमें माननीय पंतप्रधान जी के भी हमें आशीर्वाद मिले थे, उसी से प्रेरणा लेके हम अगला अभी जो अपना आ रहा है वो आरोग्य का संविधान जो है वो तैयार है, लेकिन कुछ के कारण वो अभी बाहर नहीं आया है। तो यस, तो ये हमने फिटनेस में भी इतना जबरदस्त ये मुकाम हासिल किया था कि जैथलिन फास्टेस्ट चैलेंज में मैंने ऑल ओवर इंडिया में डॉक्टरों के कंपटीशन में ऑल ओवर इंडिया टॉप किया था इसमें। और मुझे मिलिंद सोमन जो पैसिनेटेड एथलीट्स है, जो पिंक पाइथन के पायोनियर भी है, जो इंडिया के आयरन मैन भी बोले जाते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनसे मुझे रिवॉर्ड मिला था। उनके साथ मुझे 4 घंटे बात करने की और चर्चा करने की मुझे ये भी मिली थी। तो ये सब रिजल्ट जो है अपने अपने हम कितना मोटिवेट होके कितना समर्पित हम 100% करते हैं उसके ऊपर अवलंबन है। तो अभी हम हेल्थ अवेयरनेस के बारे में सोचने वाले हैं। जैसे संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं की तरी अवधान ऐकले दीजिए मग सर्व सुखाशी पात्र होईजे, हे प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघड ऐका। तो वैसे ही सावधान से भी नहीं तो आपको पता है हेल्थ की व्याख्या। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज। यानी खाली डिसीज ही एब्सेंट होना इतना ही नहीं है, तो फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग चाहिए। तो इसी को ही हमारी संस्कृति भी कहती है कि देखिए कि समदोषा समाग्निश्य समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वास्थ्य अभिधेयते। यानी समदोष वात पित्त कफ ये सम रहना चाहिए। सम अग्नि जो धातु अग्नि पंचाग्नि सब ये समान अवस्था में तेज नहीं कम नहीं। सम धातु यानी जो हमारा रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा ये सप्त धातु है वो समान मात्रा में रहना चाहिए। और मल क्रिया मूत्र पुरुष और स्वेद ये तीनों भी अच्छी तरह से होना चाहिए। खाली इतना ही खाली ब्लड रिपोर्ट अच्छा है तो हम अच्छे हैं ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारा ओवरऑल वेलबींग जो रहता है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ रहना चाहिए, तभी हम पूरे तरीके से स्वस्थ हम कह सकते हैं। तो इसी के ऊपर ही अपना फोरम है कि जो ओवरऑल वेलबींग से लेके सभी जो हमारे बॉडी माइंड फिजिकल और जो बोलते हैं ना हम की स्पिरिचुअल सभी वेलनेस लोगों को मिले। ये जैसे बोलते हैं ना कि हम आरोग्यपूर्ण समाज ही खरे देश का भांडवल है। क्योंकि हर एक व्यक्ति शारीरिक मानसिक और सामाजिक आत्मिक दृष्टि अगर स्ट्रांग रहता है तो खुद को अपने परिवार को अपने समाज को और पर्याय देश को भी वो उन्नत बनाता है। और उसे हम बोलते हैं ना कि एक जागतिक महासत्ता बना सकता है। इसलिए तो ये जो हम फोरम के साथ जुड़ चुके हैं खुद के हेल्थ के बारे में और लोगों को भी हेल्थ देने के लिए। तो जैसे बोलते हैं कि हमारी संस्कृति बोलती है कि जो खुद के हेल्थ का विचार करता है, जो थिंकिंग करता है, तो उसकी प्रकृति हो सकती है उसका अपने साथ अपने कुटुंब का हेल्थ का अगर जो कोई थिंकिंग करता है तो उसका एक नेचर है, समझो प्रगति है। लेकिन अपने कुटुंब के साथ जो पहले समाज सर्विस बिफोर सेल्फ कंट्री फर्स्ट, जैसे समाज का आरोग्य का भी जो थिंकिंग करता है वही अपनी संस्कृति है। तो ये संस्कृति दर्शक अपना फोरम है। संस्कृति एक 16 है जो हम एक साथ आके हर सुबह में जो एक मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं, उसके बाद अपना एक अच्छा टॉपिक होता है, हर बार कुछ ना कुछ लोगों को देने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी और हमें पता है कि खाली आरोग्य जैसे हम बोले कि खाली हेल्थ अपना शारीरिक भी नहीं है, मानसिक और ये इसके साथ देखिए आरोग्य की कितनी बड़ी व्याप्ति है कि जिसमें हम आहार के बारे में भी सोचते हैं। यहाँ पे डाइट के ऊपर भी बहुत सारे बोलते हैं। जो निसर्ग के बारे में भी हम सोचते हैं कि ये पूरा जो निसर्ग है सृष्टि है वो एक ही इसमें जैसे ये विश्व एक ही माळेमध्ये जैसे म्हणतो ना गुंतलेला आहे कि एक का कम ज्यादा होना दूसरे के ऊपर असर पड़ता है। ज्यादा कुछ हुआ तो बारिश ज्यादा होती है, कम कुछ हुआ तो बारिश कम पड़ती है, ये सभी। तो क्रीड़ा जो हम अलग अलग नमूने की खेल खेलते हैं उसके ऊपर भी हमें अपना आरोग्य इम्पोर्टेंट रहता है। हम कहाँ काम करते हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, हेल्दी वातावरण के उसके भी ऊपर रहता है। हमारे आजू बाजू में उपचार व्यवस्था कैसी है कि प्रतिबंधात्मक उपचार मिलते हैं क्या, क्या खाली गए कि इंजेक्शन दवा गोली सलाइन पे होता है, नहीं है तो बीमार ना पड़े बोल के अपना जैसा फोरम है क्या, वहाँ पे कुछ ना बीमार पड़े बोल कुछ हेल्थ टिप्स अच्छे दिए जाते हैं क्या, 5 पिलर ऑफ द हेल्थ के ऊपर वहाँ पे पहले ही हमें जागरूक किया जाता है क्या। हमारा शिक्षण कैसा है, संस्कारी शिक्षण है या आधुनिकांचे अंधानुकरण जैसे हम करते हैं, उसके बाद में जो व्यसनाधीनता या बाकी की चीजें बढ़ते हैं उसके ऊपर भी रहता है कि हम सेल्फिश टीचिंग लेते हैं या परोपकारी लेते हैं, उसके ऊपर भी सभी चीजें अवलंबन रहती है। हमारी आर्थिक परिस्थिति उसके ऊपर भी हम खान पान क्या करते हैं, बाकी का जो भी कुछ तरतुदी करते हैं हमारे बारे में, तो उसके भी ऊपर। और समाज व्यवस्था जो मूल्य शिक्षण है उसके ऊपर समाज किसको प्राधान्य देता है।
जैसा भी समाज है कि समझो समाज व्यवस्था अगर अच्छी रहती है तो वहाँ गार्डन है, जिम्स है, ऐसे हेल्थ क्लब अगर होते हैं तो हॉस्पिटल की संख्या कम हो जाती है। लेकिन जहाँ पे जिम्स नहीं है, जो बोलते हैं ना कि गार्डन्स नहीं है, जहाँ पे ऐसे वेलनेस कोचेस या ट्रेनिंग्स नहीं होती, वहाँ पे हॉस्पिटल की संख्या ज्यादा होके ये अलग अलग है। ये इस तरह से देखिए कि हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। तो अपनी संस्कृति जैसे बोलती है कि सब लोग खाली पैसा ही एम रख के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो दागिना है हमारा वो हेल्थ है। क्योंकि हमारी संस्कृति बोलती है कि हेल्थ से भी बढ़िया कुछ चीजें रहती है, जैसे आरोग्यम, विद्वत्ता, सज्जन मैत्री, महाकुले जन्मा, स्वाधीनताचे पोषण यदाईश्वरम विना अप्यर्थम। यही खाली डिस्क्रिप्शन के ऊपर अपन 1 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन आज का सेशन आप कुछ अलग है। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मनोत्तम, ऐसे अपनी संस्कृति बोलती है कि आरोग्यम धन संपदा, ऐसे ही बोलती है। क्यों? तो धर्म यानी कर्तव्य, कर्म इति धर्म, यानी कर्तव्य जो हम करते हैं तो उसके लिए हमें जो भी कुछ चाहिए वो हेल्थ है। अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहता तो हम अपना कर्तव्य पूरी तरह से अच्छी तरह से ड्यूटली नहीं कर सकते। और अर्थ यानी पैसे कमाना। तो अच्छा अगर हेल्थ नहीं है तो हम काम पे नहीं जा सकते या अपना कुछ काम नहीं कर सकते, व्यवसाय के ऊपर हमारा कुछ ना कुछ असर पड़ता है और हम पैसे कम कमाना शुरू कर देते हैं। काम यानी अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहती है तो हम विभिन्न प्रकार के सुखभोग हम ले सकते हैं। और मोक्ष प्राप्ति जो भी कुछ हमारी संस्कृति ने बताया है कि जिसका भी टारगेट लास्ट में मोक्ष प्राप्ति है, लेकिन वो बिना हेल्थ हम वो नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि धर्म ग्रंथ पढ़ने से पहले आप फुटबॉल खेलिए, अपना हेल्थ अच्छा बनाइए, फिर बाद में वो आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले इसलिए आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें नष्ट हो जाती है। आप कौन से भी क्षेत्र में काम करिए, लेकिन पहले हमारा फिटनेस वेलनेस ही इंपॉर्टेंट रहता है, फिर बाद में हम अपने अपने क्षेत्र में सक्सेस पा सकते हैं। तो इसलिए आरोग्य इंपॉर्टेंट है। अगर किसी मंकी के सामने केले और पैसे रखते हैं तो क्या करता है कि मंकी वो केले झट से उठाता है, उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं अगर पैसे उठाऊं तो जीवन भर मैं उसी पैसों से केले लेके खा सकता हूँ। लेकिन अगर मनुष्य के सामने पैसा भी रखे और आरोग्य हेल्थ रखते हैं तो क्या करता है कि मनुष्य वो पैसे उठाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि अगर मुझे हेल्थ अच्छा मिल गया तो मैं जिंदगी भर अगर मैं पिच की टिक रहूं तो बहुत सारे रन बन सकते हैं, वैसे बहुत सारा मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी और अवेयरनेस होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है, एक बार महाभारत में ये है कि वेद व्यास जी युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर पूछता है वेद व्यास से कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा तोहफा या सबसे बड़ा कीमती चीज क्या है। तो वो बोलते कि न मनुष्य श्रेष्ठतरम ही किंचितम, यानी मनुष्य देह ही सबसे बढ़िया सबसे कीमती इस निसर्ग का ये है कि विश्व का उपहार है। क्योंकि जैसे बोलते ना का यही लोकीचा हा देह, देह पाहता तर घेऊ, धन्य आम्ही जन्मा आलो, दास विठोबाची झालो। जैसे हमारे संत ही बोलते हैं कि ये जो देह है, कि ये जो देव दानव जो भी कुछ है तो मनुष्य देह में ही जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि वहीं से उनको मुक्ति का द्वार यहाँ से मिलता है, ऐसा वो बोलते हैं। और वो भी मनुष्य देह पूरे विश्व में और अपने पृथ्वी पे अगर देखेंगे तो दुर्लभ भारत जन्मा, ऐसे बोलते हैं कि भारत ये एक दैवी और उसी ईश्वरीय शक्ति का एक क्या बोलते हैं उसे लैंड है कि जहाँ पे जो जन्म लेते हैं, जो आचार्य भारत उत्पन्न वंदनीय निरंतर, जो भी कुछ इस भारत में जन्मे लोग हैं वो सब तरफ वंदनीय है, क्योंकि ये देवों की भूमि है, ये संतों की भूमि, इसलिए यस। तो लेकिन हम अपने शरीर की इतनी कीमती ध्यान नहीं देते। जैसे बोलते ना कि माले मुफ्त दिले बेरेन, फुकट मिळालेली किंमत नसते, क्योंकि गॉड ने निसर्ग ने ये हमें जो शरीर है वो फुकट में दिया है। अगर हम एखादी गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, बाइक लेते हैं तो हम उसको महीने को दिन उसको ये करते हैं, उसको क्लीनिंग करते हैं, हर टाइम पे उसको क्लीन सर्विसिंग करते हैं। लेकिन शरीर जो हमारा है उसकी तरफ कभी ध्यान देते क्या? उसके लिए हमें खुद को एक सुबह में मॉर्निंग वर्कआउट के लिए 1 घंटा निकालते हैं क्या? अच्छा खान पान और न्यूट्रिशन उसको देते हैं क्या? वो उसकी उसी की वो जो अच्छा मॉर्निंग वर्कआउट और अच्छा न्यूट्रिशन, यही पूजा है अपने शरीर की जो भगवान ने दी है। तो वो पूजा वो भगवान की है, तो अलग पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर शरीर की तरफ ध्यान देंगे, अच्छा उसको रिस्पेक्ट देंगे, तो यही वो उसी जिसने हमें ये शरीर दिया है उसका रिस्पेक्ट वही होगा। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि आपकी आग दे दो, मैं आपको एक 5 लाख रुपए देता हूँ,
देखिए कि हम डिजिटल कैमरा को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे आंखों आंख जो है दिन भर में कोट्यावधि जो फिल्म लेता है, तो उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है। जो अपना हृदय है वो स्वयं चलित पंप जो जन्म से ही पहले शुरू हो जाता है और आखिरी दम तक वो धड़कते रहता है। हर रोज 8,000 लीटर 8 लीटर जो वहां पे है वो 80,000 किलोमीटर पंपिंग वो करने में दिन भर मदद करता है। लीवर जो है वो फैक्ट्री है, कच्चा माल जो हम खाते हैं उसका न्यूट्रिशन करता है, वो बॉडी को देता है, साटून ठेवता है, गोडाउन जैसे काम करता है। त्वचा जो हमारी एयर कूलिंग सिस्टम है, जो हमारे बाहर ठंडी रहती है तो अंदर गर्म महसूस करवाता है, बाहर गर्मी है तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करता है। मेंदू अपना सुपरसोनिक कंप्यूटर है, खाली वो आंकड़े नहीं बताता, वो भावनिक तरीके से वो ये भी करता है। तो इतना जबरदस्त जो शरीर अपना है, लेकिन खाली फोकट मिलने की वजह से हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और इसीलिए हमें शरीर को एक तंदुरुस्त और अच्छा बनाना है, क्योंकि अगर हम तंदुरुस्त और अच्छा हम बनाते नहीं है तो एक डार्विन्स लॉ ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये भी जानते हैं कि कौन जो है जंगल में सर्वाइव रहता है, कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स द हेल्दीएस्ट, जो हेल्दीएस्ट है वही जंगल में या वाटर में वो जिंदा रह सकता है। तो वैसे भी जो हमारे इसके ऊपर धरती के ऊपर जो भी कुछ बॉडी माइंड और इसके दृष्टि से स्ट्रांग रहते हैं, वही जिंदा रहने में या सक्सेसफुल होने में समर्थ होते हैं। तो देखिए कि वंस वन कैन सर्वाइव बेटर हु इज हेल्दी बाय बॉडी माइंड एंड सोशल और इकोनॉमिकली। तो वैसे ही हम फिटनेस चाहिए। अगर हम फिटनेस खुद में नहीं मेंटेन करते हैं तो क्या होता है कि कौन सा भी एक पैंडेमिक इपिडेमिक जो डिसीज आता है उसमें हम अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इसलिए ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से अभी देखिए कि कौन सा भी बीमारी कौन से भी अगर देश में आती है इस धरती पे, तो क्या होता है कि एक हफ्ते में या 15 दिन में ही हमारे देश में, हमारे जिले में, हमारे तालुके में, हमारे गांव में आते हैं और उसी की लागन शुरू हो जाती है। तो इसलिए बीमार पड़ने के बाद अगर हम कुछ तहान लागला वीर अगर खाते बैठेंगे हम, तो हमें मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए हम पहले से फिट एंड फाइन रहना ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे मूलभूत इंस्टिंक्ट है, जो गर्जा है, जो बोलते हैं हम कि अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण और आरोग्य, तो शिक्षण तक ठीक है, अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण, लेकिन आरोग्य के बारे में ना कोई में हमें आयता आके देने वाला है। तो हमें खुद को ही उसको ऊपर जवाबदारी लेके एक एम्बेसडर बन के हमें खुद को ही अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि आपको मैंने ही बोला था कि आरोग्यपूर्ण समाज ही खरे देश का भांडोल है। तो इसलिए जैसे देखिए कि युद्ध में सैनिक अचानक नहीं उतरता, उसको सराव करना पड़ता है। पहलवान भी अखाड़े में जाके जल्दी से वो कुश्ती नहीं खेल सकता, उसको बरस भर उसको ये करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसको मेहनत लेनी पड़ती है, जब भी वो सक्सेस होता है। तो इसलिए हमें हर बार ये ग्लोबलायझेशन की मुळे ये काळाची गरज, इट इज अ टाइम टेस्टेड प्रोजेक्ट वेलनेस, तो उसके लिए करना पड़ता है। क्योंकि कैसा है कि जो भी हमारी बदलती जीवन शैली है, पहले झाड़ू था, झाड़ू की वजह में अभी वैक्यूम क्लीनर आ गया, कपड़े बड़े धोते थे हम नदी पे जाके वहां पे धोते थे, लेकिन अभी घर में ही बैठ के वॉशिंग मशीन आ गई है। पहले लाकड़ी उकड़ जाते जैसा रहता था ना, वो सब आता था, लेकिन अभी मिक्सर पे सभी हो जाता है। हर के घर में बड़ी छोटी सी गिरनी आ चुकी है, उसमें डाले की दड़न उसमें से आ जाता है। पहले माट मटका बाकी ये सब, अब फ्रिज आ चुका है, सभी ये स्टेनलेस स्टील के भांडे थे। पहले जो भी था वो तवा उलटना बाकी ये सभी चीजें थी वो लोखंडी थे। वो कुछ जो ये थे ताट थे वो चांदी के थे, ग्लास पानी पीने के लिए सोने के थे। लेकिन अभी ये सब बदल चुका है। खेती में भी देखिए कि पहले कैसा था कि वो जो हमारा बलिराजा था वो हाथ से या गाय से नांगरता था वो बैल वगैरह लगा के, लेकिन अभी वो ट्रैक्टर आ गया है। कुम्हार को भी वो हाथ से ये करना पड़ता था, लेकिन अभी वो इलेक्ट्रिक ओवन आ गया है। गाय को भी दूध काटने के लिए करता था, लेकिन अभी मशीन आ चुके हैं। ऑफिस में भी टीवी कंप्यूटर ये सभी रिलैक्सिंग चेयर्स वगैरह, बाकी फास्ट फूड का जमाना। इसलिए ये सभी चीजें क्या होता है कि जब हमारी संस्कृति बोलती है कि इस पृथ्वी के ऊपर दो ही डॉक्टर है, एक तो कम आहार और अच्छा व्यायाम, ये जिसको होता है वो वही वो अच्छा निरोगी रह सकता है। तो कैसा है कि पहले भगवान शिव ने पृथ्वी पे नंदी को भेजा था कि बोलने के लिए कि बाबा मानव को बोल दीजिए कि हमें 3 टाइम नहाना है और 3 टाइम वर्कआउट भी करना है और 1 टाइम खाना है। लेकिन वो जब नंदी नीचे आता है तो यहाँ पे एक
अच्छा ऐसा ही सीजन हो जाता है तो एक अच्छा घास फूस बहुत अच्छा मिलता है, वो तो चरने में चालू हो जाता है। फिर बाद में उसको पता नहीं चलता कि मैं काय काय के लिए आया था। हाँ, कुछ तो हमारे भगवान शिव ने मानव लोग के लिए कुछ संदेश भेजा है, तो भूल जाता है और वो बोलता है कि 3 टाइम खाना है, 1 टाइम नहाना है और एक ही टाइम में एक्सरसाइज करना है। तो वैसे वो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा गड़बड़ होके चला जाता है। तो वैसे ही हमें थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा मेहनत और कम खाना, यानी कम खाना यानी अच्छा न्यूट्रिशनल, कम कैलोरी वाला लेकिन हाई न्यूट्रिशनल डाइट रहना चाहिए, जैसे हमारे शेक में और न्यूट्रिशन में होता है। तो इसी में हम एक अच्छा हेल्थ अपना बना सकते हैं। तो देखिए कि हम बार बार इन्वेस्टमेंट हर एक चीज में करते हैं, कि जैसे भावी आयुष्य अपना अच्छा होने के लिए हम बीमा, LIC, शेयर्स, बैंक, प्लॉटिंग, इसमें सब हम इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। कुछ देखिए कि भविष्य का भी थिंकिंग करके कोई अलग अलग नमूने का पॉलिसी निकालता है, हेल्थ पॉलिसी है, बाकी का ये चीज है। लेकिन उसके साथ अगर हम अच्छा एक खान पान, अच्छा व्यायाम, खुद एक मॉर्निंग वर्कआउट, अच्छे एक्सरसाइज या टॉपिक्स वगैरह सुन के हम अच्छा नॉलेज हम निर्माण करते हैं, तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। और जो भी कुछ हम पॉलिसी में या इधर उधर पैसे डालते हैं खुद की हेल्थ के लिए, तो वो अच्छे काम के लिए यूज हो जाता है हमारे कुटुंब के लिए। तो देखिए कि क्या होता है कि आजकल इस T20 के यांत्रिक युग में अपना शारीरिक कष्ट कम हो चुका है और मानसिक ताण तनाव अधिक बढ़ चुका है। भारतीय संस्कृति और निसर्ग के साथ जो अपना संबंध है वो टूटते चला जा रहा है। आधुनिकांचे अंधानुकरण और जो वाढती व्यसनाधीनता, ये और जो खेती में रासायनिक खतों का भी यूज ज्यादा हो रहा है, और इस कलयुग के परिणाम स्वरूप हमें जो अपने आत्मिक जो गुण रहते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, तो ये चीजों का ह्रास होते होते षड्रिपु हम पे हावी होते चले जा रहे हैं। ये षड्रिपु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। तो इसकी वजह से ये सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो बोलते हैं हम, तो वैसे हो रहे हैं। और ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं, कि उसमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज है, अस्थमा, अलग अलग संधिवात, त्वचा के विकार, ये भी सब थायराइड वगैरह, बाकी हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ये सब स्ट्रेस फैक्टर की वजह से होता है। और आप देखते हैं कि ये सभी चीजें एक बार हुए कि जिंदगी भर हमें गोलियां खाना पड़ता है। खून पतली होने की दवा रहती है, कोलेस्ट्रॉल की दवा रहती है, BP की अलग रहती है, ये डायबिटीज की अलग रहती है, अलग अलग थायराइड की अलग रहती है सभी। लेकिन उसको अगर हम देखेंगे कि आधुनिक इतना प्रगति कर चुका है भौतिक के इसमें, लेकिन इसमें भी पूरा उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं है। हम गोली खाएंगे तो ठीक है। देखिए हम क्या बोलते हैं कि किसी डॉक्टर को बोलना चाहिए कि मैं 3 महीने नहीं 6 महीने गोली खाऊंगा, लेकिन मैं मुझे बाद में जो आप गोली देके मुझे सर्वाइवल मोड पे लाते हो उस टैबलेट के ऊपर, तो मुझे रिवाइवल मोड पे आना है। मुझे दवाई फ्री जिंदगी जीना है। मुझे मुझे दवाई नहीं खाना है। तो अगर ऐसा कुछ है क्या, कुछ बोल सकते हैं क्या? तो एलोपैथी में नहीं है। तो एलोपैथी यानी आधुनिक शास्त्र में ज्यादा करके जो स्ट्रांगनेस है वो किसमें है? एक तो पेन किलर ज्यादा अच्छे हैं, जब तक एंटीबायोटिक्स, अगर इन्फेक्शियस डिसीज हो जाते हैं, बीमारी वगैरह, कोई इन्फेक्शन से, एनेस्थीसिया भूल देने की चीज, और इमरजेंसी जो एक्यूट रहते हैं उसमें, वो छोड़ के बाद में हम अपने आयुष की तरफ भी भागना पड़ता है, हमारे हेल्थ फोरम की तरफ भी भागना पड़ता है, कि जो भी आयुष, ए फॉर आयुर्वेद, ए फॉर योग, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धार्थ, एच फॉर होम्योपैथी, ऐसे भी इसमें हम थोड़ा सा देख सकते हैं। और उसमें भी हमें इस फोरम से हमें क्या मिलता है कि तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखे जाए, और जो भी बीमार पड़ता है उसको फिर से स्वस्थ लाने की कोशिश की कैसे जाए। तो ये जबरदस्त इस फोरम का एक मोटो है, टू मेक, और उसी से ही हम टू मेक द वर्ल्ड मेरी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, जो भी कुछ लाइफ है। लेकिन लोग उसे कैजुअल लेते हैं। मैं बोल रहा ना कि माले मुफ्त दिले बह रहे हैं, जो हमें निसर्ग ने फोकट में दिया है उसके बारे में थिंकिंग नहीं करते, इसलिए हमारा पुअर लाइफ स्टाइल रहता है। वो हमें पता भी नहीं रहता है कि निसर्ग दिनचर्या क्या है। जब अपने फोरम पे आते हैं तो दिनचर्या के ऊपर एक एक घंटा हमारे सीनियर मेंटर्स लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती है कि अरे बाप रे, कि निसर्ग और हमारा शरीर एक ही है, तो इसकी वजह से हम निसर्ग की तरफ देखते देखते एक नेचुरल लाइफस्टाइल हम अगर अडेप्ट करते हैं, तो हम एक अच्छा, सुखी, दीर्घ, संपन्न जिंदगी बिता सकते हैं, ना कि बीमारी लाइफ आयुष्य।
नो एक्सरसाइज, इसलिए एक्सरसाइज भी नहीं करते, बैड ईटिंग हैबिट रहता है उनको, उनके सामने कोई हेल्थ गोल भी नहीं रहता है, क्योंकि उनका कम्युनिटी, उनका जो साथ में जो लोग रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि संगत करे बड़े की तो बढ़त बढ़त जाए, और संगत करे गधे की तो दो दो लाता खाए। तो वैसे उनकी जो मॉर्निंग की संगत रहती है, इवनिंग की संगत रहती है, वो गलत रहती है, उसकी वजह से वो अपना टारगेट वो अचीव नहीं कर पाते, और खुद में फिर दुख, दारिद्र्य, बीमारी, ये सब चीजें उनके खुद के और परिवार के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए एक अच्छे फोरम के साथ हम सुबह में जुड़ते हैं, तो पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ हम अपने दिन और जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारा जिंदगी, हमारा जो जीवन है वो उन्नत बनता है, सदगति को लगता है, और हम अपने ध्येय की तरफ जाते हैं और जल्दी से जल्दी सक्सेस पाते हैं। तो उन लोगों को लैक ऑफ नॉलेज भी रहता है, न्यूट्रिशन का नॉलेज, डाइट के बारे में, प्रॉपर एक्सरसाइज, पर्सनल हेल्थ गोल के बारे में। तो इस फोरम के पास जुड़ने के बाद क्या होता है कि आप सब लोगों के साथ रहते रहते अपना एक मोटो तैयार हो जाता है, और हम उसी तरह से, जैसे एक आधी ट्रेन रहती है, कोई से गाँव जा रही है, समझो कन्याकुमारी जा रही है, तो हम अगर वो कन्याकुमारी हमें जाना है अच्छे ठिकान को, तो अगर वो ट्रेन में धक्का बुक्की करते हम कैसे ही बैठ जाते हैं, तो समझो पहले जगह नहीं मिलती, बाद में जगह मिल जाती है, आयुष आराम से हम वहां तक पहुंच जाते हैं। तो वैसे एक बार फोरम में जुड़ने के बाद हमें पहले कुछ हेल्थ गोल रहे या नहीं रहे, लेकिन बाद में हम अपने आप एक अच्छा गोल और सब लोगों के साथ मोटिवेट होकर हम एक अच्छे हेल्थ गोल प्राप्त करते हैं और सक्सेस पाते हैं, और हमारी एक पर्सनैलिटी एक जबरदस्त डेवलपमेंट करके हम एक आइडियल बन सकते हैं। तो यस, तो हेल्थ डिजास्टर, ह्यूज मेडिकल कॉस्ट, लोगों को अभी इच्छा नहीं है कि बीमार पड़ने के बाद मुझे किसी को मेरा जिंदगी किसी के हाथ में दूं, और बहुत सारे मैं पैसे खर्च करूं कि जो मेरे कुटुंब के लिए अच्छे काम के लिए मैंने रखे थे, वो सब बहुत सारा पैसा जाता है। अगर एक बार मैं बीमार पड़ता हूं तो जो मेरी शरीर की वातावरण होती है वो तो पूरी तरह से रिकवरी उतनी अच्छी नहीं होती है, और हम मेरा सोशल लॉस भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए जो भी अभी हेल्थ प्रॉब्लम आ रहे हैं सभी लोगों को, ये धक्का-धक्की की जो जिंदगी अभी चल रही है उसके बारे में, तो भौतिक प्रगति तो बहुत सारे आदमी ने की है, लेकिन जो आंतरिक प्रगति उसके साथ रहना चाहिए था उतनी नहीं हो रही है। उसके वजह से जो भी कम्युनिकेबल डिसीजेस प्रॉब्लम आ रहे हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल जो भी सैनिटाइजेशन के बारे में प्रॉब्लम आ रहे हैं, मेडिकल केयर प्रॉब्लम आ रहे हैं, पॉपुलेशन प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो भी लोक संख्या बढ़ने की वजह से बहुत सारे ज्वलंत उदाहरण है जो समाज में, कि स्त्री भ्रूण हत्या है, जो अन्याय, अत्याचार, धर्मांधता, जातिवाद, बाकी शेतकरी आत्महत्या, ये बहुत सारे ऐसे ज्वलंत उदाहरण है कि जिसके ऊपर हमें कुछ तो एक लेके उसके ऊपर हमें ये अपना जिंदगी बितावे काम करना चाहिए। तो भी हम मनुष्य देह एक परोपकारी जैसे है वैसे हम कर सकते हैं। तो ये ज्वलंत उदाहरण दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ऐसे कम्युनिटी से जुड़ जाना और लोगों की आंखें खोलना, एजुकेशन देके। तो देखिए कि जब हम अपने सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जब ओवरवेट होते हैं, तो ओवरवेट तो ठीक है, लेकिन वो जो एक मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके साथ जो बाकी का मंत्रिमंडल आता है ना, तो बहुत बड़ा हम पे हमारे जिंदगी के ऊपर असर डालता है। और जैसे बोलते हैं ना, हार्ट स्ट्रोक है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे, स्लीप डिस्टर्बेंस, फैटी लिवर्स, कैंसर, ये सभी चीजें होती है। जैसे हमारी संस्कृति बोलती है कि जब 8 जो मेदो रोग यानी फैटी जो रहता है, तो वो जो है ना उसमें 8 ज्यादा करके लक्षण आ जाते हैं, कि एक अपना तो आयुष्य कम होता है, जो हमारा महातारपन, एजिंग प्रोसेस जल्दी आ जाती है, जो हलचल है वो कष्ट से हो जाते हैं, दौर्बल्य, दुर्गंधे, अति क्षुधा, अति तृष्णा, ये सभी चीजें उसके साथ आ जाती है। और हमें तो पता है कि जैसे टुडेज हेल्थ चैलेंज में, हार्ट डिसीज में और डायबिटीज में तो इंडिया सबसे टॉप कर रहा है, बच्चों में भी ओबेसिटी भी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि ये। तो इसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो हमारा फोरम है, और आगे चल के जो भी डॉक्टर है, तो डॉक्टर बोले तो खाली इंजेक्शन, गोली, दवा, इसके ऊपर अभी नहीं होने वाले। अभी कंसेप्ट ऐसा होने वाला है कि फैमिली फिजिशियन ऐसा होना चाहिए हमारा, कि मुझे आप बताइए कि मैं बीमार ना पड़े, मैं और मेरा परिवार बीमार ना पड़े, उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं। तो यही अभी एक लाइफ ट्रेंड ट्रेंड जो बोलते हैं ना फिटनेस का, वो आ रहा है। तो डॉक्टर्स ऑफ द फ्यूचर्स विल गिव नो मेडिसिन but will instinct his patient in the care of the human frame, in diet and in cause and prevention of the disease। तो ये डाइट के ऊपर ही प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि when diet is wrong, medicine is of no use, when diet is right, medicine is no need।
तो वैसे पत्ते पत्ते जो संकल्पना बोलते हैं ना, कि बहुत सारे डॉक्टर पत्ते बताते हैं, इनका पत्ते कुछ भी नहीं है। अरे जो खाते हो, जो रहन सहन में अपना जो भी कुछ करते हो, जिसकी वजह से ये बीमारी हुई है, अगर वो दूर करते हो तो बीमारी अपने आप, उसको रसद नहीं मिलती तो बीमारी अपने आप 50% वही कम हो जाती है, फिर बाद में दवा गोली साधन की उस पर। लेकिन वो रसद अगर चलती रहती है तो वो बीमारी बढ़ती रहती है, कितना भी मेडिसिन देने के बाद वो यूज नहीं करती। इसलिए पत्ते पत्ते पहले जो वैद्य लोग बोलते थे ये मत खाओ वो मत खाओ बीमारी में, तो उसी का ये थिंकिंग है। तो ये अभी एलोपैथी में और कंसेप्ट रूज नहीं हुआ है, तो अगले 5 साल में तो ये पत्ते पत्ते संकल्पना एलोपैथी की इसमें भी आ जाएंगी, क्योंकि वो जो रहते हैं कि उनके जो किताब में पढ़ाया गया उतना ही ये रहता है, बाकी चीज नहीं रहती। क्योंकि योर आईज सी व्हाट इज योर माइंड नो, योर माइंड डजंट नो, योर आईज कांट सी। तो इसलिए हर कोई ऐसा नहीं रहता कि कौन बड़ा या कौन छोटा डॉक्टर। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस में हर एक व्यक्ति रहता है, डॉक्टर रहते हैं, हर एक प्रोफेशनल का व्यक्ति रहता है कि लास्ट की जिंदगी तक उसे पढ़ना ही पड़ता है। इसलिए हमारी संस्कृति बोलती क्या है कि क्षणश्चैव कणश्चैव विद्यामार्थम आर्जेत, क्षण त्यागो कुतो विद्या, कण त्यागो कुतो धन, यानी क्षणा क्षणाने विद्या कमवा, कणा कणाने धन कमवा। वैसे ही तो देखिए कि इसलिए एक डॉक्टर का नाते की वजह से मुझे जितना कुछ समाज को देने का आता है उतना मैं देने की कोशिश करता हूँ। मुझे जो नॉलेज था, जो भी कुछ मैंने किया है, तो लोगों को समझ में आना चाहिए, लोग ना बीमार पड़े बोल के मैंने ये आरोग्य अमृत, आरोग्य का संविधान भी किताब लिखे थे, जैसे और टू डेकोर यानी मार्गदर्शन करने की वजह से। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अपना फोरम में भी यही चीज है कि खाली कौन ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचने के लिए किताब कहाँ तक पहुंचेगा, तो इसलिए इस माध्यम से ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए कि ये इसमें हम बोल सकते हैं कि कुछ अंधे रहते हैं जो हाथी को पकड़ते हैं, तो उनको हम बोलेंगे कि बाबा हाथी कैसा है, तो जिसने पूंछ पकड़ी है वो बोलेगा कि वो रोप की तरह है, डोरी की तरह। जो कुछ पेट पकड़ता है वो बोलेगा नगारी की तरह है। जो पैर पकड़ता है वो एक पेड़ की तरह है। जो सूंड पकड़ता है वो स्नेक की तरह है। ऐसा जो कान पकड़ता है वो जैसे फैन की तरह, या बोलते हैं ना सूप की तरह है। तो ऐसे अलग अलग जिसको जो समझ में आए वैसे वो बोल सकते हैं। तो मेडिकल फैकल्टी वैसी रहती है कि कौन बोलता है ये शास्त्र अच्छा है, कौन बोलता है वो शास्त्र अच्छा है। आपने पढ़ाई उतना है तो उतने के बारे में बोलिए, बाकी शास्त्र के बारे में आप बोल नहीं सकते क्योंकि उसका आपने अध्ययन नहीं किया है, उसके बारे में आपको क्या पता है। तो वैसे ही जब संत ज्ञानेश्वर जी थे कि उन्होंने इतनी बड़ी जो गीता के ऊपर जो बाद में जन्म लेके ज्ञानेश्वर के रूप में आके उन्होंने सामान्य लोगों को वो समझ में आना चाहिए, इसलिए उन्होंने ज्ञानेश्वर लिखी, गीता लिख के। फिर बाद में जो तथागत गौतम बुद्ध थे तो बोलते हैं कि हमें कितना नॉलेज है। तो संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं कि अगर एक काठी लेते हैं और उस बड़े समुद्र में ऐसे वो काठी डुबाने का और बाजू में रखने का, उसमें से एक बूंद जो गिरती है ना, तो उतना बूंद जैसे मुझे नॉलेज नहीं है, वो बोलते हैं। और जो तथागत गौतम बुद्ध बोलते हैं कि एक पीपल का बड़ा वृक्ष है और वो बहुत बड़े वृक्ष में एक पीपल का पत्ता भी है ना, उतना भी मुझे नॉलेज नहीं। तो इतने बड़े महान जो है वो बोलते हैं, लेकिन मेरे जैसे थोड़ा बहुत जो समझते हैं ना वो बोलते हैं मेरे से ज्यादा किसी को नॉलेज नहीं है। तो ये सभी चीजें रहते हैं। तो इसलिए जो खुद को जो दिखता है वो बहुत कम है, और जो नहीं दिखता है बहुत सारे। जो एलोपैथी की जो हिपोक्रेट्स है कि जिन्होंने ये लिखा है वो भी खुद बोलते हैं कि मैंने एडमायर फ्यू नोज, बहुत सारी चीज ऐसे कि हम थोड़ा बहुत जानते हैं बाकी की चीजें नहीं जानते। और जो भी मैं बोलता हूँ कि एक ही सत्य है, बहुत सारे विप्रा बहुधा वदंती, जैसे भगवान एक ही है, लेकिन उसको हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको जानने की कोशिश करता है। तो जैसे बोलते ना कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्काराभ्याम केशवाम प्रति गच्छति, यानी आकाश का पानी कहाँ पर भी गिरता है तो वो नाली में, ओड़े में, नदी में जाके जैसे समुद्र को ही मिलता है। तो वैसे कौन से भी जाति धर्म पंथ के किसी भी भगवान को जब पूछते हैं या प्रार्थना करते हैं तो उसी एक ही तत्व को जाके मिलती है। ये जिसको समझ में आया वही ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करेगा और वही सबसे आगे बढ़ पाएगा, ना कि किसी इसमें अध्ययन में रह के किसी इसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो वैसे ही जब हम ओबेसिटी के ऊपर या डायबिटीज के ऊपर या किसी के ऊपर जब हम सोचते हैं तो हम जो रहते हैं वो जितना हमें नॉलेज रहता है उसी की तरह वो देखने की हम कोशिश करते हैं। हर एक बंदा उसी की तरह देखने की कोशिश करता है। तो इसलिए सब तरह से नॉलेज लेके हमें आपके खुद के ऊपर वो काम करना पड़ेगा, खुद के डॉक्टर हमें खुद बनना पड़ेगा। मीच माझा डॉक्टर, इसी तत्व के ऊपर आपको दृष्टि आनी चाहिए। इसलिए ये फोरम और ये किताबें और ये बाकी की ये सभी चीजें हम बोलने के लिए देखिए कि वो वोल्टेयर ने क्या किया कि डॉक्टर्स आर मेन हु प्रिस्क्राइब मेडिसिन। ये जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ऑफ विच दे नो लिटल, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, तो क्योर डिसीज ऑफ विच दे नो लेस, तो ये थोड़ा बहुत जानते हैं डिसीज उसके बारे में वो देने की कोशिश करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स ऑफ हुम दे नोज नथिंग,
जो ले रहे हैं उनमें उन्हें तो कुछ पता भी नहीं रहता। ये सब ऐसी चीज है। तो इसलिए हमें वेलनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, खुद में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करना पड़ेगा, ना कि किसी के हाथ में हमारी जिंदगी देना चाहिए। तो यही जो बुद्धिमान लोग रहते हैं वो फिटनेस के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। क्यों करना पड़ेगा ऐसा? कि एक सुभाषित है विडंबन, कि हमें जैसे बोलते हैं ना कि वैद्यराजो नमस्तुभ्यम यमराजो सोदरा यमस्तु हरति प्राणानि वैद्यानि प्राणानि धानि चेत। यानी यमराजाचा जो बड़ा भाई है वो डॉक्टर कहते हैं, और जो यमराजे का छोटा भाई है वो वकील कहते हैं। जो बोलते हैं ना कि शुद्ध आदमी जो रहता है कि वो डॉक्टर का जो दवाखाने का भी पायरी नहीं चढ़ता और कोर्ट की भी पायरी नहीं चढ़ता। क्योंकि कैसा रहता है कि विडंबन, ये विडंबन है, ना कि मैं किसी को बोल रहा हूँ, और ये मैं ही बोल सकता हूँ क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। इसलिए तो कि इसलिए मैं जो बताने का इतना ही कोशिश करना है कि आप फिट एंड फाइन रहो, ना कि किसी के हाथ में अपना जिंदगी दो। क्योंकि देखिए कि जब मेरा कोविड हॉस्पिटल था तो जैसे बोलते ना कि बहुत सारे पैसे जाते थे लोगों के 5-10 लाख, फिर भी कोई जीता नहीं था। तो इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर पहले पैसे लेता है फिर बाद में जान लेता है। और यम क्या करता है, यमराज खाली जान लेके चला जाता है। और वकील क्या करता है, जान तो नहीं लेता लेकिन पैसे बहुत सारे निकालता है। तो इसकी वजह से जैसे डॉक्टर आर जस्ट लाइक सेम अ लॉयर, लॉयर यानी एडवोकेट बैरिस्टर। द ओनली डिफरेंस इज दैट लॉयर मेरी रॉब यू, वेयर डॉक्टर्स रॉब यू एंड किल्स यू टू। यस। तो इन लोगों के हाथ में रहना नहीं आना चाहते हो तो आपको अपने फिटनेस के ऊपर, हेल्थनेस के ऊपर, वेलनेस कोच बन के खुद को भी और समाज को फिट एंड फाइन बनाना पड़ेगा। नहीं तो देखिए कि कोविड में सब राष्ट्र के जो बड़े बड़े राष्ट्र थे उन्होंने हाथ टेक के खाली रो रहे थे कि हम कैसे लोगों को ठीक कर सके। तो ये खाली हमारे प्रशासन शासन की व्यवस्था नहीं है कि हमें हेल्थ दे, वो खुद की जवाबदारी है। कि ना कि हमारे शासन प्रशासन ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन हम देश के लिए क्या करते हैं। और हम खाली खुद का भी और हमारे समाज और परिवार का भी हेल्थ मेंटेन करते, तो वही बहुत बड़ी चीज है। एक एम्बेसडर बोल के हम वही काम कर सकते हैं। तो एक वेलनेस के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए तो वेलनेस जो हमें पता है कि द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट एंड एक्टिंग अपॉन बिहेवियर्स दैट आर लाइक टू रिजल्ट इन ऑप्टिमल हेल्थ। ज्यादा ज्यादा हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें वैसे आचार, विचार और जो भी कुछ लर्निंग प्रोसेस पे हम रहते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कि इसके ऊपर हम ये काम करते हैं। तो इसकी वजह से तो जो स्वास्थ्य के लिए जो भी कुछ विंग है अपना, हैप्पीनेस, स्लीप, डाइट, वाटर, एक्सरसाइज, इसके बारे में ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं लास्ट का जो कुछ पॉइंट्स है मैं 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट, हर एक पॉइंट के ऊपर हम 1-1 घंटा बात कर सकते हैं बाद में। तो जो आरोग्य रक्षण के लिए हमें जो पंचसूत्री इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए, तो हेल्थ अवेयरनेस हमें पता है कि, लेकिन ये हेल्थ कैसा मेंटेन रखना चाहिए कि हम कैसे, आप लोगों के यानी हमारे लोगों के हाथ में आप ले आएंगे। तो इसकी वजह से ABCDE ये पंचसूत्र याद रखिए कि जिसमें A फॉर एंजाइटी, चिंता मुक्त जीवन जगिए, B फॉर बॉटल यानी व्यसन मुक्त जीवन जगिए, C फॉर चिंता छोड़ दीजिए, चिंतन चालू करिए, योगा चालू करिए, D फॉर डाइट अच्छा रखिए, दिनचर्या अपनी अच्छी रखिए, E फॉर एक्सरसाइज यानी हर बार एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा के ऊपर ही ध्यान रखना चाहिए। कि एंजाइटी में देखते हैं हम कि जैसे बोलते हैं अमुक हुआवे तमुक हुआवे, ऐसे जो हम चिंता करते बैठते हैं कि सबको लगता है कि मैं जो सोचता हूँ वही होना चाहिए और उसके खिलाफ हो चुका है, तो हमें चिंता आ जाती है। तो जैसे बोलते हैं ना कि चिंता दहती सजीवम और चिता दहती निर्जीवम। चिता जो है वो निर्जीव व्यक्ति को जलाती है, लेकिन चिंता सजीव व्यक्ति को जिंदा जलाने की कोशिश वो करती है। तो इसलिए चिंतन से हमें दूर रहना चाहिए। उसके लिए हमें ध्यान, धारणा, मेडिटेशन, उसके बारे में स्वस्वरूप की जानी होनी चाहिए कि बाबा मैं ईश्वरी तत्वों का वही अंश हूँ, कि जो मैं इस पंच सृष्टि का मालक हूँ। तो ये सब कुछ चल रहा है वो एक प्रकार का खेल है, कि जैसे बोलते हैं ना कि विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदाभेद भ्रम अमंगळ। तो खेळ मांडियेला वाळवंटी ठाई, नाचती वैष्णव भाईरे। ये सब खेल है। एक बार खेल होने के बाद हमें सभी में एक ही डबड़े में जाके बंद होना है। तो वैसे ही अगर हम जब सोचते हैं तो उसकी तरफ एक तटस्थ भाव से या साक्षी भाव से हमारी जिंदगी की तरफ हम देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जिसको पूरा नॉलेज नहीं रहता तो वो क्या करते हैं कि हर एक बात में वो स्ट्रेस लेना चालू कर देते हैं। अगर भगवान हमें किसी किताब को लिखने में मुझे अगर आगे करता है, ये मैंने नहीं किया, ये मजचिस्त झालं पर म्या नाही केलं, ये ज्यानी जानियेला तो सुटला का। ये करने का, जो भी अच्छी चीजें होती है, बुरी चीजें होती है, वो स्वाहा कर देने का उसी ईश्वरी तत्व क्या हो। क्योंकि चाले हे शरीर कोणाची असते, कोण बोलवी तो हरिविना, देखली एकली एक नारायणा, तयाचे भजन चुकू नका। जैसे बोलते हैं ना कि वही हमसे करवा लेता है, करण करावर हर कर रहा है, बस हम कर रहे हैं।
तो हिम्मत मर्दे तो मदद खुदा। तो वैसे वो खाली हिम्मत पकड़ी वो हमसे करवाता है। जब ये ऐसे नॉलेज आ जाती है तो अच्छी चीजें हमसे करवाता है। तो अगर समझो कुछ बुरा भी हो गया, हम पे कुछ आपत्ति भी आती है, तो धर्म संस्थापन का कार्य वो मेरे से कर रहा है ऐसा सोच के हम उससे बाजू में हट सकते हैं और हम स्ट्रेस में रह सकते हैं। देखिए स्ट्रेस के से हमारे शरीर पे के ऊपर कैसे परिणाम पड़ते हैं, स्किन के ऊपर, गट के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ज्वाइंट, कार्डियो, ब्रेन, ये सभी के ऊपर जबरदस्त ये आ जाते हैं। और जिसकी वजह से हमारा बॉडी का इम्बैलेंस बिगड़ के हमें ये हो जाता है। तो देखते हैं कि हमारे फेस के ऊपर कैसा आ जाता है, स्लीप हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, एक्यूट पैनिक हार्ट अटैक भी आ जाते हैं, इरिटेशन, फियर, विड्रॉल फ्रॉम सोशल वेलबींग, ये सभी इसमें अपना ये बन जाता है। तो देखिए फिर बाद में कि जो श्री श्री रविशंकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जब स्ट्रेस होता है तो हमारे जो भी कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर काम करता है, और जो फाइट और फ्लाइट रिस्पांस जो हमें आ जाता है वही पूरी बॉडी डिस्टर्ब करके हमें बहुत सारे बीमारी पैदा करता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं और एक अच्छी एजुकेशन लेते हैं तो वो उसकी वजह से हमें एक चिंता मुक्त जीवन जीते, तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम जो रहता है रिस्पॉन्स वो क्रिएट हो जाता है। तो कुछ जिंदगी में अच्छा बताने के लिए एक 7 पॉइंट जो मुझे अच्छे लगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिंदगी जीते टाइम इतना याद रखिए कि अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। चांगले और व्हाइट एक ही नाणे के दो बाजू रहते हैं कि डॉक्टर मोरे में कुछ अच्छे गुण है तो बुरे भी गुण हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो नाणे के दो बाजू रहते हैं। हर एक व्यक्ति कोई परिपूर्ण नहीं रहता, कुछ चीजें अच्छे कुछ गलत व्यक्ति में रहते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसमें से अच्छे देखने की आप कोशिश कर सकते हो। वॉट योर यू रेजिस्ट यू परसिस्ट। अगर आपके जिंदगी में कुछ आप जो नहीं करना चाहते, जो नहीं पाना चाहते, वही आपके सामने आ जाता है। ये जिंदगी का रूल है। तो किसी को दुख अच्छा नहीं लगता लेकिन दुख आ जाते हैं, तो लेकिन कैसा करते हैं हम कि जो सुख है हमारी जिंदगी में वो गटक से हम पी लेते हैं, लेकिन जो दुख रहता है वो चगलते बैठते हैं। कि लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि दुख वो टैबलेट के माफिक निगल के लेना है, और जो सुख हमारी जिंदगी में आए थे उनको बार बार दोहराना है। बार बार उसको एक पेपर बना के जितने भी सुख हमारी जिंदगी में आए थे अभी तक वो लिख के लेना है। कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं वो पढ़ना है। यस। तो डोंट सी इंटेंशन बिहाइंड एवरी मिस्टेक। अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसके सामने, उसके पीछे कोई मिस्टेक नहीं रहना चाहिए। उसके हर एक बार उसने जानबूझ के, अगर मैं गया तो मेरी बीवी जानबूझ के कप फोड़ दी तो मैं नहीं बोलूंगा कि मैं आने के बाद मेरे को वो देख के कप फोड़ी है। तो ऐसा नहीं रहता कि उसने गलती से वो निकल के गिरा होगा, मैं गया और मेरी सास ने देख के ताट ऐसा आपटा दिया, ऐसा कुछ तो हम बोलते रहते हैं। लेकिन वो ऐसा डोंट सी द इंटेंशन बिहाइंड एवरी मिस्टेक। तो ऐसा मत देखिए कि जैसे ना श्री कृष्ण ने कंस का वध किया है। ये देखिए कंस का वध यानी और खून ये दो चीज अलग है। कि जैसे हम बोलते हैं कि दयातीचे नाव भूतांचे पालन अनेक निर्दलान कंटकांचे। जैसे हमारी संस्कृति या संत भी बोलते हैं कि दया अगर आपको समाज के ऊपर या किसी के ऊपर दिखाना है तो खाली भूतांचे पालन नहीं करना है, तो जो निर्धारण कंटकांचे जो समाज कंटक है उनका खात्मा कर दीजिए, वो भी एक प्रकार का समाज के ऊपर उपकार है। तो वैसे ये पहले करते थे। लेकिन जब कोई अच्छा आदमी का कोई ये करता है तो वो खून रहता है, लेकिन बुरा आदमी जब चला जाता है तो उसका वध रहता है। ये भी ध्यान रखिए। एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज इट इज दे आर। कि हमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन को जाना है, ना कि हमें समाज को बदलना है। हम खुद में परिवर्तन लाते हैं तो हर एक व्यक्ति जब परिवर्तन लाता है तो, लेकिन सिचुएशन जैसी है वैसे एक्सेप्ट कीजिए। हर एक व्यक्ति में जो भी कुछ है वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट मूवमेंट्स आर इन्यूटेबल। प्रेजेंट मूवमेंट यही सच है, ना कि पिछला भूतकाल के कैद में हम रहना चाहिए, ना भविष्य के इसमें बन के रहना चाहिए। तो थोड़ा सा हमें जो बोलते हैं ना कि पीछे देख के जैसे सिंह जब चलता है तो सिंहावलोकन हम कर सकते हैं भूतकाल से, और वर्तमान में कृतिशील कार्य जब करते हैं तो हमारा उज्जवल दैदीप्यमान भविष्य अपना बन जाता है। डोंट बी अ फुटबॉल टू अदर्स ओपिनियन। तो लोगों के इसके ऊपर हमें डिपेंड ज्यादा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि कोई बोलता है अरे ये क्या फोरम से ज्वाइन हो चुका है, ये क्या न्यूट्रिशन ले रहा है, तू ये अच्छा है क्या। हर एक कोई जैसे बोलते हैं ना कि गधा लेके जा रहे थे अपने बाप और लड़का, तो देख आपको पता है कोई बोलता है कंधे पे उठा, कोई उसके ऊपर बैठता है, कोई नीचे बैठता है, कोई चलता है। तो ये सब चीज के कोई फायदा नहीं है। तो हमें खुद ही घर में का भी अगर कोई बोलता रहेगा कि ये मत करो,
उसने उसके ऊपर अमल किया है क्या, उसने खुद ने इस लिया है क्या, अपने फोरम के ऊपर जाके उसने व्यायाम किया है क्या, ये सब देखना चाहिए। जो खुद का वजन कम नहीं कर सकता तो लोगों को क्या बोलेगा वो। तो जो भी इसमें माहिर है उन्हीं लोगों को हमें पूछना चाहिए, उन्हीं लोगों का एक जो वाक्य है आप्त प्रमाण बोल के हमें चलना चाहिए, कि ना कि घर वाले क्या बोलते हैं। तो जैसे ना हमारे घर में अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी है, लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेलता, वो फुटबॉल का माहिर है, लेकिन हमें वो सचिन तेंदुलकर से भी क्रिकेट कैसा खेलने का वो सीखना पड़ता है। तो इतना याद रखिए, फॉरगिवनेस इज द पावर, क्षमा ही वीरांची भूषण है। हमें तो पता है कि ये सब खेल है, मांडियला सबको जाने का है, सब छोड़ के तो जितनी जिंदगी है उतना हंसते गाते हुए हमें बिताना पड़ेगा, तो भी हम ये कर सकते हैं। तो देखिए ये ऐसी चीज जब हम करते हैं तो अभी ये खाली स्लाइड के ऊपर एक घंटा बोल सकते हैं हम। तो इतना ही सोचिए कि जब अपने फोरम पे या अपनी संस्कृति या अपने संत लोग थे, तो ऐसे कुछ बातें बता के या प्रबोधन करके माइंड में इतना जबरदस्त परिवर्तन लाते थे कि वो चिंता मुक्त जिंदगी जीते थे। वो अपने चिंतन से उसको आत्मशोध लगता था कि मैं ही वो ईश्वरीय शक्ति का अंश हूँ, और बाद में उसको आत्मबोध भी होता रहता है कि खलविदम ब्रह्मम, अहम ब्रह्मास्मि के बाद उसको खलविदम ब्रह्मम यानी मेरे जैसे ये सब सृष्टि, जीव सृष्टि, प्राणी सृष्टि, वनस्पति सृष्टि बन चुकी है। तो जैसे वो और मैं खुद हूँ, तो वैसे ये सभी चीज और मैं खुद हूँ, ऐसे उसकी बड़ी विशाल अंतकरण दृष्टि बन जाती है। फिर बाद में उसका आत्मकल्याण होना शुरू हो जाता है, और वो ऐसे तरीके से अपना संसार बनाता है कि वो चार भिंती तोड़ के कि अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंद भरीन तिन्ही लोके, ऐसे होके वो विश्व कल्याण की तरफ वो निष्काम भाव से सेवा करने में जुड़ जाता है। तो वैसे ही ये जबरदस्ती है। एक बार आध्यात्म के ऊपर भी हम टॉपिक लेंगे। तो ये होने के बाद ही जब हम, मेरा कोविड हॉस्पिटल था, तो हम डरते नहीं थे कि जो भी हो जाएगा वो सही, क्योंकि अध्यात्म का थिंकिंग करने के बाद मुझे ऐसे लगता था कि अगर कोई हम कर्तव्य करते करते अगर हम देह त्यागते हैं तो उसी में हमारा मोक्ष मिलता है। लेकिन भगवान को पता था, इसको पता है ये सब, लेकिन मैं इसकी जान नहीं लूंगा, क्योंकि लिया तो बराबर वो मोक्ष प्राप्ति को जाएगा। ये तो बहुत गलत आदमी है, उसको मैं कैसे मोक्ष प्राप्त दूं। इसलिए मुझे और मेरे परिवार को कभी कोविड नहीं हुआ, क्योंकि हालांकि मेरे सेकंड फ्लोर में मैं भी रहता हूँ, कोविड पेशेंट भी थे, और हॉस्पिटल में भी थे, सरकारी दवाखाने भी थे, मैं वहां पर भी जाता था, और कोविड सेंटर में भी मैं ड्यूटी करता था। लेकिन आपके सबके आशीर्वाद और उसी भगवान के कृपा दृष्टि से मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे पता था कि अगर आपको जाना है तो आप जिंदगी में किधर भी जाओ, आपकी मौत टल नहीं सकती। क्योंकि कैसा है कि एक बार एक पैरट था, तो उसकी मौत आई थी, और वो यमराज तो थे, उसका जान लेने आए थे। लेकिन क्या करता है कि खुद को बचाने के लिए वो पैरट जो है, पोपट, वो खूब ऊंचा उड़ता है, इतना ऊंचा उड़ता है कि वहां पे ईगल रहता है। वो बोलता है अरे ये यहाँ पे इतना ऊंचा कैसे आया, तो मर जाएगा ऑक्सीजन कम होके। वो बोलता है नहीं, मुझे तो ऐसे न वैसे मरना ही है, यमराज मेरे पीछे पड़ा है, तो मैं तो जाने वाला हूँ, तो ठीक है मैं तुझे बचा लूंगा। वो क्या करता है, ईगल गरुड़ उसको अपनी पीठ पे बिठाता है, और दूर कहीं पे तो हिमालय में जाके एक इसमें टोकरी में वहां पे रख देता है। फिर बाद में बोलता है कि मैं दूसरे दिन आके मैं तुझे ले जाऊंगा। लेकिन जब वापस आने शुरू हो जाता है तो बीच में यमराज मिलते हैं और उसको बोलते हैं, और वो पैरट ये ईगल बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बोलता है कि भगवान की लीला बहुत महान है। जब भी मैं सोच रहा था कि उसने मुझे आदेश दिया था कि इस पैरोट की जान वो हिमालय के ऊंचे से ऐसे टहली पे जाके लेना है मुझे, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो इतना छोटा पोपट वहां तक कैसे पहुंच सकता है। तो देखिए भगवान लीला की बराबर जब आता है मौत, तो उसी तरह से वो सब सिचुएशन बनाता है। तो ये देखने के बाद अलग अलग हमने लोगों को खुद में ट्रांसफॉर्मेशन जो बोलते हैं ना हम की, अलग अलग नमूने से लोगों को हमने कोविड में जांच करने की कोशिश की। ऐसे अलग अलग पेपर में हमने लिखान करके अलग अलग वर्चुअली और फिजिकली भी हम लोगों को मदद कर चुके हैं। अगर हमें अच्छा फिटनेस मेंटेन रखना है तो अम्लीय पदार्थ जो रहता है, जो हमारे व्यसन, उसके भी ऊपर हम एक घंटा बोल सकते हैं, लेकिन हम 2-3 मिनट लेंगे खाली। तो जैसा है कि अम्लीय पदार्थ के जो व्यसन रहता है, जैसे एक बड़ा पेड़ है, उसको अंदर से हम देखते हैं कि किसी वादळ में, वारा में वो बड़ा पेड़ गिर जाता है, लेकिन छोटे छोटे रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो उसके अंदर जो वाड़वी या कीड़ लगती है उसकी वजह से अंदर से खोखला हो चुका रहता है। तो वैसे भी जो हम व्यसन करते हैं, जो भी कुछ हैबिट्स हमारे गलत रहते हैं, उसकी वजह से हमारा शरीर अंदर से खोखला हो जाता है। और कोई भी एक आधा पैंडेमिक, इपिडेमिक, जो भी कुछ डिसीजेस आ जाते हैं, तो उसमें हम बड़ी पड़ते हैं, और हम बीमार पड़ के हमको वो डिसीज हो जाते हैं, और अकाल मृत्यु जो रहता है उसकी वजह से आना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से हमें ये दूर रहना चाहिए। लोग बोलते हैं कि मैं खाली तंबाकू ही लेता हूँ, कोई बोलता है मैं खाली सिगरेट पीता हूँ, कोई ये करता हूँ। एक बार तथागत गौतम बुद्ध और जो भी ये है
उनके शिष्य में थोड़ा सा, शिष्य में उनकी गौतम बुद्ध के चर्चा रहती है, रंगती है, संदाय समाशा बोलते हैं उसे, कि व्यसन कौन सा सबसे बुरा। कोई बोलता है तंबाकू, कोई जर्दा, गांजा, जो भी कुछ बहुत सारे रहते हैं, ड्रग्स वगैरह बाकी। लेकिन वो उनका झगड़ा गया गुरु तक। फिर गुरु ने बोला कि कौन सा सबसे बुरा है तो मैं बोलूंगा आपको। तो ये बोलने की जब मैं कोशिश करता हूँ, तो उसमें यही समझ में आता है कि वो बोलते कि एक बड़ा सा तालाब, एक भोपड़ा लो और वो पानी के ऊपर डाल दो, क्या होता है? तो भोपड़ा जो रहता है वो पानी के ऊपर तरंगना शुरू कर देता है। लेकिन वो बोलते कि एक छोटा सा उसको छिद्र, होल पाड़ो, क्या होता है? तो उसमें पानी भरता है और धीरे धीरे वो डूबना शुरू हो जाता है। तो दूसरा बड़ा एक छिद्र ये करो, तीसरा बड़ा होल करो, चौथा करो, तो वो जल्दी जितना भोपड़ा वो नीचे चला जाता है। तो तथागत बोलते हैं कि देखिए कि जो व्यसन या बैड हैबिट्स है, कि हमारे जिंदगी को लगे गिरे वाले ये छिद्र है, ये एक ना एक दिन हमें, आज ना कल, वो डुबो ही देने वाले हैं। तो ये सभी चीजों से हमें दूर रहना है, जिंदगी को उन्नत बनाना है और अच्छा बनाना है। तो ये पैसा और टाइम भी बर्बाद हो जाते हैं हमारे। जो परिसर देह जो हमारे बोलता है कि देह देवालय प्रक्ता, आत्मदेवा सनातना त्याज्यत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजित, वैसे हमारे शरीर को अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है, ना कि ऐसे बुरे हैबिट्स की। तो तरुण को भी ये ज्यादा लगता है, तरुण रहने के वजह से खुद को, अपने कुटुंब को, समाज को और देश का भी भविष्य बर्बाद कर देता है। इसलिए व्यसन से दूर रहना चाहिए। व्यसन से हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं ले। तो वैसे भी जो बोलते हैं ना कि जब हम कोई पीने जाता है तो पहले नहीं बोलता है, लेकिन जब पीना शुरू कर देता है तो उसना इसका वातावरण इतना हो जाता है कि उसको ये भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो फिर बोलना शुरू कर देता है कि रम में राम, विस्की में विष्णु, बियर में ब्रह्मा और देसी में बजरंग, बोलो बजरंग बली की जय, बोल के वो शुरू कर देता है। इसलिए उसकी वाताहत हो जाती है। तो ये बाकी की चीज मैं छोड़ के लास्ट में बोलूंगा कि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो छोड़ दीजिए, आज से किसी हमारे घर में जो अच्छे लोग हैं, सबसे ज्यादा जिसको प्यार करते हैं, उस प्यार करने वाले व्यक्ति का आप ये करिए, शपथ लीजिए और उसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे फिर बाद में ये छोड़ने के लिए हमें माइंड पावर अच्छा रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा रहना चाहिए। कि जैसे बोलने के जैसे जो माइंड रहता है उसी के ऊपर सब निर्भर रहता है। इसीलिए हमें हर बार थोड़ा मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है और अपने फोरम से जुड़ के अच्छी तरीके से अपना अच्छा माइंड सेट बना के रखना है। माइंड सेट के ऊपर ही सभी चीजें अवलंबन रहते हैं। अगर जो अच्छा ज्ञान जिसको मिलता है वही मुक्ति देता है। देखिए कि हम खाली जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छा अगर ज्ञान अच्छे लोगों से हमें मिलता है तो वही हमारे विचार पूरे जिंदगी को बदल देते हैं। तो इसलिए इस फोरम के ऊपर हर बार कुछ ना कुछ अच्छे नॉलेज देने की कोशिश किया जाता है। देखिए कि युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त स्वप्न बोध से युगा भौतिक दुखापहा, यानी कुछ व्यायाम, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम इतना ही नहीं है। तो योगा का अष्टांग योग जो है, यह नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसके ऊपर भी हम एक लेक्चर लेंगे। तो जब हम ये करते हैं तभी योगा हमें ये होता है कि खाली ये कवायती है, खाली प्राणायाम और जब हम आसन लेते हैं। तो योग एक जिंदगी जीने की एक कला है। तो उसमें अच्छा खान पान रहना चाहिए, अच्छा निद्रा रहना चाहिए, अच्छा चेष्टा यानी सदाचार रहना चाहिए, तभी हमें ये अष्टांग योग इम्पोर्टेंट होता है और ये इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे हम एक बार अच्छी तरीके से अष्टांग योग के ऊपर हम बात करेंगे। तो योगा ही हमें करना है, मेडिटेशन से बारे में हमारा पॉजिटिव माइंडसेट अच्छा रहता है और माइंडसेट की वजह से ही हम एक अच्छे निर्णय क्षमता ले सकते हैं। और हमें किसी भी जिंदगी में जो वादळ आते हैं, सुख दुख आते हैं, तो उसमें स्थित प्रज्ञता हमें निर्माण हो जाती है और वही मोक्ष का प्राप्ति का साधन है। जैसे सुख दुख लाभा लाभो जया जयम, ये भी सब आता है। और हमें पता है कि जो हम अमर ऐसे आत्मा है और हमारा शरीर एक नश्वर है। तो इसके बारे में हम लोगों को कि विश्व शांती, मानव कल्याणकारी, दिव्य दृष्टी प्रदान करणारा अष्टांग योग, मानव कुलास संप्रदाय निरपेक्ष असा विश्वधर्म बनने काळाची गरज है। तो ये अष्टांग योग ही अगर पूरे जगत में विश्व धर्म बनता है, हर एक विश्व का झंडा अलग है, भाषा अलग है, बाकी अलग है। समझो हमारे इंडिया में अलग अलग भाषा है और अलग अलग संस्कृति है, लेकिन जैसे एक ही झंडा है और एक ही समझो मानव धर्म है, तो वैसे सबका अगर जय जगत का भी अगर एक ऐसा कुछ एक मोटो रहता है, एक अगर सबका अगर फ्लैग अलग है तो एक
पूरे जगत का एक अगर फ्लैग करेंगे तो जैसे उसकी तरफ देख के हम सैल्यूट मारते हैं और पूरे भारतीय एक आ जाते हैं, तो वैसे एक ही इसमें पूरा जगत आ जाता है। तो ये अष्टांग योग ही ऐसा है कि पूरे जगत को जो भी थर्ड वर्ल्ड वॉर के ऊपर जो है उसको दूर भगाने में ये मदद करेगा। तो यस, राजयोग मेडिटेशन से हम भी उस परमात्मा से कनेक्ट होके जो हमारा आत्म तत्व है, जो हम अमर शाश्वत अविनाशी ऐसे हम तत्व है, ये जो शरीर है हमें भगवान ने ये हमें इस सृष्टि के रंगमंच पर अपना जो भी कुछ पात्र वो दिया है, तो वो पात्र निभाने के लिए मिला वाला एक प्रकार का माध्यम है। तो वही स्वस्वरूप की जानिव हमारे पहले के संत लोग करके देते थे, और इसलिए हमारी दृष्टि प्रकृति पलिकड़ जो पाने की देखने की रहती थी, उसकी वजह से हम एक जबरदस्त रहते थे। और जब समझ में आता था कि मैं उसी के ऊपर हूँ, तो राजयोग मेडिटेशन के ऊपर भी बहुत सारा हम बोल सकते हैं। इसलिए हम योगा के ऊपर बहुत सारे ये लेते हैं, जिसके देखिए क्या अलग अलग नमूने के योगा में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे आसन प्राणायाम है। पहले हम तो एक प्रार्थना लेते हैं, फिर बाद में ओंकार, फिर बाद में सूर्य नमस्कार लेते हैं, फिर बैठे स्थिति के आसन, दंड स्थिति के आसन, लाखों आसन है, लेकिन वो 4 स्थिति में रहते हैं, दूसरे कौन सी भी इसमें नहीं। पीठ के ऊपर के आसन, पेट के ऊपर के आसन, फिर प्राणायाम लेते हैं, फिर मेडिटेशन से हम मेडिटेशन ने अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन बताए, लेकिन सबका एम एक ही है। तो ये सब करने की वजह से जो शरीर में जो हमारे अलग अलग ग्लैंड्स रहते हैं, अलग अलग जो भी सप्त चक्र बोलते हैं, ये सभी स्टिमुलेट हो जाते हैं और हमें हिमोस्टासिस अच्छा बन के हमें कोशिश करने की हम कोशिश करते हैं। तो अलग अलग देखिए कोविड सेंटर में हमें योगा लेके उन लोगों की हमने हौसला अफजाई किया था, अलग अलग तरीके से हम करते हैं। ये कुछ करने के लिए हमने जो प्लान रहता है कि बंद त्राटक अग्निसार दौती प्राणायाम शयन स्थिति के आसन कौन से लेना है, बाकी क्या, ये थोड़ा सा हमें लास्ट में जो प्रार्थना हम लेते थे, तो खराची एकच धर्म जगाला प्रेम आर पावे, ऐसी प्रार्थना रहती थी। तो हम लोगों को अपना स्वास्थ्य मेंटेन रखने के लिए, जैसे पर्यावरण और हमारा मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो एक ही है जब बोलते हैं। तो जब हम बाहर के जो पर्यावरण में पेड़ कटते हैं या बाकी कुछ होते हैं तो हम पे असर पड़ता है, तो समझो स्त्री पुरुष में ही समझो भेदभाव हो गए, तो हम कैसे अच्छी तरह से रह सकते। इसलिए स्त्री भ्रूण हत्या नहीं करना है और ना ही किसी को करने देना है। यही सब है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ति रमयन्ति तत्र देवता। इसलिए हमारे संस्कृति ने न मातु पर दैवतम ऐसा बोला गया है कि हम किसी स्त्री भ्रूण हत्या जब करते तो किसी के भाई को, किसी या किसी को बहन को या आगे की माता को हम नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये ना सोचिए। तो ये सब अज्ञान की वजह से होता है कि हम किस क्या वंशज है ये भी हमें पता न रहता है। चार अगर हम पीछे छूट जाते हैं तो सभी हम उसी ईश्वरी तत्व के अंश है। इतना याद रखिए, जो भी निसर्ग हमें देता है वो एक्सेप्ट कीजिए और जिंदगी अच्छी तरह से बिताइए। लेकिन जब 5-6 स्त्री भ्रूण हत्या करके जब छठवा लड़का आता है तो हमारा उद्धार नहीं करता हो, तो सब तरीके से अलग हो जाता है और उसका हमें कहीं ना कहीं पाप भोगना पड़ता है। तो लेकिन इतना कर सकते हैं आप कि जो भी पेट में हमारा बच्चा पलता है तो उसको एक सुसंस्कारी बच्चा हमारे कुटुंब को, समाज को मिलना चाहिए। इसलिए हम गर्भ संस्कार से उसको अच्छा बनाना कर सकते हैं, क्योंकि आज के जो नारी है वो सीखती है, सिखाती है, कमाती है और वो बुढ़ापे में माँ बाप की काटी होती है। इतना ही नहीं कि वो मरने के बाद वो अपने आरती को अग्नि भी देती है। तो इसलिए हमें भेदभाव नष्ट करके ये करना पड़ेगा। और जो बोलते हैं ना कि पिंडिते ब्रह्मांडी, जो हमारे शरीर में द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में भी हमें एक जवाबदार एक व्यक्तिमत्व है, हम इस यूनिवर्स के एक प्रतिनिधि है, उसी ईश्वरी तत्व के अंश है, हमें मालिक है। तो हमें सबका ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए हमें इस पर्यावरण सेवा ही ईश्वर सेवा ऐसा करके अगर हम 10 पेड़ लगा के उसको अच्छी तरह से खत पानी डाल के बढ़ाते हैं ना, तो वो भगवंत आपके पास आता है। ना कि पता कर ले कि एक एक महीना हम घर से बाहर निकल के वहां पे जाते हैं चलते, तो अपना योग नहीं है, वो भोग है। घर में ही रह के अगर हम अच्छा लोगों की सेवा करते हैं ना, तो उसी में ईश्वर है। जैसे संत गाडगे बाबा, वो वहां पे मंदिर में नहीं जाते थे, लेकिन जो मंदिर में जाते थे वहां से बाहर आते थे तो भाविक में ही उसी भगवान का अंश समझ के उनकी सेवा करते थे और वहां पे स्वच्छता रखते थे। तो देखिए कितने महान वो थे, इसलिए महान बन गए, ना कि मंदिर में जाने वाले महान बन गए। तो इतना याद रखिए कि ये दृष्टि हमें आनी चाहिए और हमारा टाइम कहाँ पे जाना चाहिए, अच्छा लोगों की सेवा में कैसे जाना चाहिए। पुंडलिक के यहाँ विट्ठल आता है क्योंकि वो माँ बाप की सेवा करता है, इसलिए। तो अगर हम पेड़ लगा के उसको बड़ा करते तो वो विट्ठल वहां पे आता है, यहाँ छोड़ के वहां जाने की जरूरत नहीं किसी को।
इतना याद रखिए जो रहता है वो, इसके ऊपर हम बाद में बात कर सके, क्योंकि भावेषु विद्यते देवो तस्मात् भावे पूज्यते, न देवो विद्यते काष्ठे पाषाणे न तृणमूले, भावेषु विद्यते देवो तस्मात् भावे पूज्यते, हमारा भाव ही पूजन करते हैं हम। यहाँ पे बैठ के अगर मैं सोचता हूँ तो वही ईश्वरीय तत्व यहाँ पे आ सकता है। ये अलग दृष्टि है, ये हम बाद में उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। यस, तो ये दिनचर्या के बारे में हमने टॉपिक लिया था, ये ज्यादा इसके ऊपर मैं नहीं बोलूंगा। तो सुबह में उठने के बाद शाम तक कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए, अपने फोरम के ऊपर जबरदस्त मार्गदर्शन करते हैं कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे, तो सुबह में रात में अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, इसी हिसाब से कब उठना है, कब खाना है, कब व्यायाम करना है, कब क्या करना है, इसके ऊपर हमने दिनचर्या में बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक देखा है। तो ब्रह्मचर्य में जैसे कमल का पुष्प शाम में इवनिंग के टाइम में उसकी पेश में बदल करके मिटता है और ब्रह्म मुहूर्त में वो खिलता है, तो वैसे ही हमारे जो शरीर के जो टिश्यूज है, पेशीज है, उसमें भी यही बदलाव होते हैं। लेकिन हम जानबूझ के इंटरनेट या बाकी की चीजों में रह के हम उसके ऊपर अमल नहीं करते, तो लेकिन उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है बीमारी के हिसाब से। तो वैसे ही हमें निद्रा के ऊपर हमारे जो सीनियर मेंटोर्स है डॉक्टर सुधीर बंशी सर, उन्होंने जबरदस्त टॉपिक लिया था। दिनचर्या के ऊपर जो हमारे हर्षद राहलकर सर है वो भी जबरदस्त ये करते हैं। तो वैसे ही ये रहता है कि अगर देखेंगे हम तो ये सब उसके ऊपर हम करते हैं। अभी दीपावली आ रही है, धनत्रयोदशी, धन्वंतरी जयंती, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन, तो आयुर्वेदा का भी जो बताया है कि हितम हिता हितम सुखम दुखम आयुष्य हिता हितम मानंच तच्चेतम आयुर्वेद उच्यते, यानी आयुष्याला हितकर काय, अहितकर काय, दुखकर काय, सुखकर काय, इन सभी चीजों का ज्ञान देके विवेक निर्माण जो करते हैं वही हमारी संस्कृति है। तो वैसे ही आहार में, आहार के ऊपर भी अलग अलग एक एक घंटे के टॉपिक होते हैं, तो वो कैसे आहार लेना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर 3 चीजों से बना है। आहार जैसे शरीर, मन और आत्मा, तो शरीर भी आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या, यानी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इसके ऊपर जो हम कंसंट्रेट करते हैं उससे ये चीज बनता है। और आहार ये अविभाज्य है, क्योंकि हमारा शरीर क्षण क्षण जिसते चला जाता है और वो भर के निकालने का कार्य आहार करता है। तो कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उसके बारे में भी हम बहुत अच्छी तरीके से एक एक घंटे के सेशन लेते हैं। जुड़ जाइए, आपको सब साइंटिफिकली बताया जाएगा कि कैसे विरुद्ध आहार से रखना चाहिए, कौन सा आहार कब लेना चाहिए, सभी शाकाहार, मांसाहार, ऋतुनुसार आहार, ये सभी चीजें उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। षड्रसात्मक आहार कैसे हम ले सकते हैं। लेकिन जैसे सूरज उगता है तो हमारी भट्टी पिटती है, और सूरज बंद होने के बाद डूबता है तो हमारी भी भट्टी बंद हो जाती है। इसलिए सूरज डूबते टाइम ही पहले ही थोड़ा सा हल्का खाना चाहिए, और जितना देर से हम खाएंगे डूबने के बाद उतना वो शरीर को लगता नहीं है। सुबह में भी जब मॉर्निंग में आता है तो वहां पे भी एक अच्छा क्वालिटेटिव खाना चाहिए, कि जैसे बोलते हैं ना कि सुबह का जो खाना है राजा की तरह, दूसरा प्रजा की तरह, और रात में सन्यासी की तरह। तो लेकिन जो क्वालिटेटिवली वो राजा की तरह रहना चाहिए, क्योंकि सुबह में अगर बहुत सारा ढेर सारा अंदर डालते हैं बैड कैलोरीज, तो वो अपचन भी हो सकता है, क्योंकि हमारा अग्नि उतना समृद्ध नहीं रहता। इसलिए दोपहर में सूरज एकदम चमकता है ऊपर, इसलिए अग्नि तेज रहता है। दोपहर में जो भी कुछ खाते तो पच जाता है। शाम में वही करना है, जल्दी से खाना खा के ना, जैसे बोलते ना कि दिव्यात वात और तोंडात हाथ, वैसे ही। और भगवान को भी दोपहर का निवेद हम कितना बड़ा दिखाते हैं, और रात का एक लाडू रहता है, क्यों? तो उसमें भी संस्कृति हमें सिखाने की कोशिश करती है। वाटर के बारे में भी हमें, वाटर के ऊपर एक अलग अलग सेशन अपने फोरम पे रहते हैं, तो उसमें इतना बोलूंगा कि 20 kg पर लीटर, हमें कितना हमारा वजन है तो उतना ही हमें वाटर लेना है। तो देखिए दिन में हमें अपने कम से कम 3.5-4 लीटर तक वाटर हमें लेना चाहिए। फिर खाना होने के बाद जब हम मुख्य सिद्धि के लिए जो भी कुछ लेते हैं, तो देखिए कि अभी लसीकरण अलग अलग नमूने के होते हैं, लेकिन जो भी हमारा आइडियल दिनचर्या, ऋतुचर्या पालन, आहार नियम के पालन, ये सभी हमने जो हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताया है, ये भी एक प्रकार का लसीकरण है, ये भी एक प्रकार का टीका किरण है, कि बीमार न पड़े बोल के हम लस लेते, बरोबर है। बीमार न पड़े बोल के अगर ये आचरण करते हैं ना हम, तो बीमार नहीं पड़ते। और फिर बाद में, इसलिए हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम ये जबरदस्त है। तो इसलिए हम खान पान में भी, जब हमें सेंद्रिय खतों का वापर होता है, उसकी वजह से हमारा रक्त धातु खराब होके हमारे अवयव खराब हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या करना है कि हमारे ही घर के आजू बाजू में जो भी कुछ जगह रहती है, टेरेस के ऊपर परस बाग का कंसेप्ट लाना पड़ेगा। और वहां पे हमें खुद जो छोटे से फल बाग है, छोटा से 1-2 वेल है, समझो आपने किसी दौड़ के या कारले का वेल लगाया, करेला का, वो बड़ा बनता है तो 4 लोगों को आप दे सकते, खुद भी खा सकते। वो कुछ और कोई लगाता है, तो एक में को लेन देन से भी हम ये बहुत ये सेंद्रिय खतों का वापर करके हम फिट एंड फाइन रह सकते हैं।
क्योंकि आज के चैलेंजेस देखते हैं कि रासायनिक खतों का यूज होता है ज्यादा करके, इसलिए अन्न धान्य भी रासायनिक बन जाता है, विषारी बनता है, खेती के इसमें भी ज्यादा सत्व नहीं रहता है, और ये सब ट्रांसपोर्टेशन बाकी का इसके ऊपर जो भी प्रोसेस होते रहता है, तो उसमें से न्यूट्रिटिव वैल्यूज कहीं पर भी शिल्लक नहीं रहता। ग्रोइंग, स्टोरिंग, कुकिंग और भेसळ, इसमें कहीं पर भी शिल्लक नहीं रहता। इसलिए क्या होता है कि न्यूट्रिशन का अभाव हो जाता है, और हमें वेलनेस से लेके हमें न्यूट्रिशन की तरफ कमतरता की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन का सबसे इम्पोर्टेंस हेल्थ मेंटेन के लिए हमें ये किया है कि जैसे बोलते हैं, हमें पता था कि 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, ये सभी चीजें हमें लगने वाली थी। तो लेकिन ये सब चीजें हमारे खान पान में नहीं रहते। रिसर्च ने बताया है कि इंडियन डाइट में इतना प्रोटीन नहीं है, और उसकी वजह से ही 70% जो मेजर डेथ्स है कि ये वर्ल्ड में हो रहे, वो मेनली कैंसर, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज, नॉन कम्युनिटी डिसीज, ये सभी पुअर न्यूट्रिशन की वजह से हो रहे हैं। और 70% जो लोग हमारे डॉक्टर के पास जो आते हैं, वो न्यूट्रिशन पुअर रहने की वजह से और जो भी कुछ खान पान है उसकी वजह से। तो ये सब न्यूट्रिशन हम अपने इस फोरम के ऊपर जो भी हम शेक लेते हैं या बाकी जो भी कुछ हम करते हैं उसमें मिलता है, सप्त धातु का पोषण उसमें हो जाता है, और इसलिए ये वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन उसको कहा गया है। और जिन लोगों ने ये बनाया उन लोगों को नोबेल प्राइज विनर ये लोग है, जो साइंटिस्ट है, और खुद एक पीएचडी गाइड्स भी है कि जो बना है एक सात्विक। तो ये एक सात्विक आहार है जो अपने मन, बुद्धि और शरीर को एक जबरदस्त बनाता है। ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी की तहत ये बनाया है, इसलिए ऑप्टिमल न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलने के बाद एक टॉप लेवल में हम एक ही इसमें मील इन द ग्लास, जिसमें कैलोरीज कम जाते हैं और न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा रहते हैं, कि एक मील में जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें 2 केले का न्यूट्रिशन, इसमें जो बोलते हैं ना कि हम 100 ग्राम जो ये है सोयाबीन है, बाकी के जो भी है, इसमें 2 सफरचंद में विटामिन सी जितना रहता है, 2 चम्मच ऑयल में जितना विटामिन ई रहता है, चीज में विटामिन ई है, 1 गिलास दूध में कैल्शियम कितना है, वो सभी इसमें इंग्रेडिएंट बताया गया है। तो हम सब ये चीज नहीं खा सकते मॉर्निंग में। तो ये कि एक बार जब लेते हैं तो 114 प्रकार के घटक हर एक पेशी को जो लगने वाले हैं, तो इसी में ये सब मिल जाते हैं। तो इसमें बैड कैलोरीज ज्यादा है, गुड कैलोरीज इसमें ज्यादा है, तो इसमें सभी कुछ मिलता नहीं है। और ये मील रिप्लेसमेंट एक जबरदस्त काम करता है। और हम कैलोरी मैनेजमेंट देखिए कि ये इसमें 1200 कैलोरीज जाते हैं, लेकिन उसमें से जितना नहीं मिलता ये 217 कैलोरीज में इतना हो जाता है। ज्यादा कैलोरीज हमारे बीएमआर के हिसाब से हम लेते हैं, तो उसमें हमारे फैट डिपोजिशन में ज्यादा जाता है, और फैट के साथ बाकी की बीमारियां चालू हो जाती है। तो इसलिए हम कैलोरी मैनेजमेंट के ऊपर भी जो सेशन अपने फोरम पे लेते हैं वो भी आप लोगों ने सुनना चाहिए। और उसकी वजह से जब बोलते ना हम कि ये छोड़ देने के बाद हमारा वजन बढ़ता है क्या, फिर बाद में ये सभी आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे आपको, कि ये जिसको कैलोरी मैनेजमेंट जमा, वो जिंदगी भर फिट एंड फाइन रह सकता है। तो इसलिए वो लेक्चर जरूर आप अटेंड कीजिए, फिर बाद में आप दिमाग में भी नहीं लाएंगे कि ये खाया तो ये होगा क्या, छोड़ा तो वो होगा क्या। तो ये मील रिप्लेसमेंट सबसे बढ़िया है। कैलोरीज कंट्रोल है, न्यूट्रिएंट डेंस है, जो डॉक्टरों के मुझे दूसरा पर्याय इसमें से मुझे कुछ नहीं मिलता। इसलिए ये सीड टू फिट टेक्नोलॉजी से, जो खुद के सीड से लेके टेक्नोलॉजी से हमारे हाथ में दिया गया रहता है, इसलिए इसे को नंबर 1 बताया गया है अपने वेलनेस के ऊपर। इसलिए उसको 80% डाइट या न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज के ऊपर देखा है। और एक्सरसाइज मॉर्निंग वर्कआउट में इतना जबरदस्त लिया जाता है कि मंडे मॉर्निंग को योगा से लेके सैटरडे को जुम्बा तक, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कार्डियो, बाकी अलग अलग जो भी है एरोबिक्स वगैरह बाकी जो लेते हम, तो उसमें पूरे बॉडी का, माइंड का और साउल का पूरी तरह से व्यायाम हो जाता है। अगर कुछ करने नहीं आया तो मैं इतना बोलूंगा कि सूर्य नमस्कार हर दिन 15 डालती जाइए। सुबह से हेड से लेके टो तक आपको एक जबरदस्त एक्सरसाइज होती है। जैसे बोलते हैं ना की सकल दोषांचा परिहास करिता सूर्य नमस्कार, स्फूर्ती वाढे निरंतर सूर्य दर्शन। अभी देखिए कि आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ते दिने दिने दीर्घ आयुर्बलम तेजसाम ते वर्धयते अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम। सूर्य ये ऐसा बोला है उसमें। तो ये देखने के बाद तो हमारी गाड़ी में जैसे ये अच्छा फ्यूल की हम इंतजार करते हैं, तो वैसे ये जो व्यायाम, मॉर्निंग वॉक, ये सभी जो मेडिसिन है वो सभी अपने फोरम पे मिलते हैं। और अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा ये जो हमारे जिंदगी को सदगति देते हैं। और इसलिए बोलते हैं कि तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। इसलिए हमारी बॉडी एक टेम्पल है, उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन देके उसकी पूजा कीजिए, ना कि कुछ गलत का खान पान की वजह से। हमें अगर जिंदगी में कौन सी भी चीज अगर एक अच्छी रहनी है तो 3 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस रहता है। किसी को लंबी, रुंदी, खुली, ये अच्छा रहना चाहिए।
तो वैसे ही हमारे जिंदगी में अगर एक अच्छा एजुकेशन है, अच्छा हेल्थ है, और ये दो एजुकेशन और हेल्थ से जो मिलने वाला हमारा जो पैसा, ऐश्वर्य, संपत्ति है, उसका यूटिलाइजेशन, विनियोग हमारे समाज के लिए, कुटुंब के लिए जब हम करते हैं, तभी हम जिंदगी में सक्सेस पाते हैं। कि जैसे मुखी ब्रह्म नाम हाथी ते सात्विक काम, पर विनियोग विन विफल हुए। अगर हम उसका विनियोग नहीं कर सके तो विफल है। क्योंकि खाली पैसा ही हम ऊपर नहीं ले जा सकते, उस करेंसी ये ऊपर नहीं चलती, रुपीज, रिंगेट्स, डॉलर्स ये ऊपर नहीं चलती, ऊपर दुआ दवा चलती है। तो ये जो दुआ है कमाने का है, तो ये करेंसी से हम दुआ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका हमारे शरीर का विनियोग करके परोपकारी दृष्टि से, तो वो करेंसी ऊपर चलने वाली है, और तभी हम अच्छी तरीके से रह सकते हैं। तो यहाँ इस फोरम पे 5 पिलर ऑफ द हेल्थ जो रहते हैं ना, कि हेल्थ है, पीस ऑफ माइंड है, मनी है, रिलेशनशिप है, रिकॉग्निशन, ये सभी चीजें अपने इस फैमिली से जुड़ने के बाद अपने आप मिलते हैं। तो ऑल गेस्ट स्पीकर्स, सीनियर्स, एसोसिएट, माय फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, मेंटर्स, थैंक यू जो आपने मुझे सुना। मैं आप ईश्वर चरणी फिर से एक बार प्रार्थना करूंगा कि आपने मेरा जो सुना है, इसलिए आपको सबको आरोग्य और ऐश्वर्य दो, ये ईश्वर, और आपको इस आरोग्य और ऐश्वर्य से आपके हाथ से कुटुंब सेवा, समाज सेवा, देश सेवा करो। इतना ही मैं बोलूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो अपना हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो आज का था, तो ज्यादा मैंने बताने की कोशिश की आपको। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या जो भी मैंने कुछ बताया आपने स्क्रीनशॉट निकाले होंगे या कुछ नोट्स भी निकाले होंगे, तो उसके ऊपर आप थोड़ा थिंकिंग करिए, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ शंका आज भी नहीं रहा, तो कल परसों कभी भी हम जब फोरम पे आते हैं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे या हमारे सीनियर मेंटर्स जो भी कुछ यहाँ पे है, उनसे आप पूछ सकते हो, और आप खुद फिट एंड फाइन रह सकते हो। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच आनंद सर। बहुत ही अच्छा अवेयरनेस जो बोलते हैं, सही में वही वही प्रोग्राम लिया है आपने, और इतनी सारी बातें इतने अच्छे से बताई है। मैंने तो बहुत सारे नोट्स निकाले। जैसे कि आपने जो जैसे कि एक एग्जांपल दिया कि जैसे कि मंकी के सामने अगर हम लोग पैसे और केले रखते हैं, तो मंकी क्या करेगा, फिर वो केला उठाएगा। और वैसे हमारे सामने अगर पैसे और हेल्थ रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहला प्रेफरेंस पैसा को देंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि पहले हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हम फिर बाद में बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं सच में। और जैसे कि गाड़ी का सर ने एक अच्छा एग्जांपल दिया है कि गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं हम लोग एकदम प्रॉपर से, भूलते नहीं है। वैसे ही हमें हमारी जो शरीर है, बॉडी है, उसकी भी सर्विसिंग करनी चाहिए। और पंचसूत्री बताई है सर ने, पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में जो बताया है। और फिर हमारी जो लाइफ स्टाइल है, और सर ने जो बताया कि अभी जो हमारे डॉक्टर के पास जो 70% विजिट होते हैं, वो हमारे डाइट और न्यूट्रिशन के रिलेटेड होते हैं। और उनको भी हम लोग 50% कम कर सकते हैं, एक अच्छा न्यूट्रिशन लेके, और हमारे हमारे लाइफ स्टाइल में जो है चेंजेस लाके हम उनको भी कम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लिया है। यस, सर ने जैसे अभी कहा है, किसी को अगर क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो आप बोल सकते हैं। नहीं तो ये सेशन आपको कैसा लगा, उसके बारे में भी आप बोल सकते हैं। सच में मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा है। यस, चलिए हैंड रेस कीजिए, किसी को फीडबैक वगैरह कुछ देना है तो। यस, सर ने बहुत सारे अच्छे बताए कि जैसे कि हमारी बॉडी जो है हमारे लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन होता है। यस, सही बात कही है। और उसके बाद में हमें स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। सर ने जैसे फिर स्पिरिचुअल वगैरह सब सब बातों को सब एक साथ करके सारी बातों को जो एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है। ऐसा कौन सी भी बात छोड़ी नहीं है, जैसे माइंड के बारे में हो या बॉडी के बारे में हो, और हमारा खान पान के बारे में हो, और हमारे न्यूट्रिशन के बारे में। सर, यस, सर ने बहुत ही अच्छा बताया। शायद किसी को कुछ यस, ज्योति मैम का हैंड दिख रहा है। यस, ज्योति मैम। एक मिनट। सर आपको, आप उनको अनम्यूट
करेंगे क्या? इधर से नहीं हो। यस ज्योति मैडम, आप अनम्यूट हो चुके हो शायद। यस यस, दिया है उनको ऑप्शन। हेलो। हाँ यस मैम, बोला। हाँ, आवाज आ रहा है? यस यस, क्लिअर। गुड मॉर्निंग सर. आनंद सरांनी इतकं छान सेक्शन घेतलं की आता मला तेवढं म्हणजे 2-3 महिने मी फॉरेन मध्ये आले, तेवढं काही नॉलेज मला काय भेटू शकणार नाही, कारण ते डॉक्टर आहेत. डॉक्टर करून एवढं नॉलेज आपल्याला भेटायला म्हणजे काय, आपण कुण्या तर जन्मात पुण्य केलं असेल म्हणजे ह्या फॉरेन मध्ये आलात आणि एवढं नॉलेज भेटलं आहे. जसं मंकी पुढे आपण केळी आणि पैसा टाकल्यानंतर काय करतो, मंकी म्हणजे केळी खातो. तसं म्हणजे माणूसाने पण प्रत्येकाने आपला आहार जपला पाहिजे. ह्या फोरम मध्ये आल्यापासून आहार कसा खायचा आणि कसं राहायचं हे चांगलं शिकण्यात येत आहे. प्रत्येकाने मला वाटतंय की आपलं शरीर आधी सुधारलं पाहिजे आणि परत बाकीचे विचार केले पाहिजे. शरीरच हे मोठी धनसंपदा आहे. पैसा साचवून प्रॉपर्टी करून आपल्याला काही फायदा नाही, पण शरीर हे इतकं महत्वाचं आहे की शरीर हे प्रत्येकाने आधी शरीराची काळजी घेतली पाहिजे. हे आनंद सराकडून प्रत्येक टिप मध्ये हे नॉलेज भेटले आहे आणि आनंद सराला मनापासून धन्यवाद मानते. थँक्यू मॅडम. थँक्यू आनंद सर, थँक्यू हर्षद सर, थँक्यू विनय मॅडम, थँक्यू सुधीर सर. आणि ह्या फोरम मध्ये आहेत तेवढ्यांना मनापासून थँक्यू. आणि ह्या फोरम मध्ये प्रत्येक दिवस आपल्याला वेगळा वेगळा शिकण्यात येतो आणि म्हणजे प्रत्येक म्हणजे भाजी कशी बनवायची आणि आपलं शरीर कसे ठेवायचे, अवयव प्रत्येक म्हणजे हाताचा, पायाचा, डोक्यांचा, ही प्रत्येक आपल्या शरीराचं प्रत्येक आपल्याला नॉलेज भेटतं. पण हे असलं फॉर्म म्हणजे प्रत्येकाने, मला आता नवीन जे जॉईन झाले ते प्रत्येकाने हे कधीच मिस न करायला पाहिजे. मी मला जे जेवढं चांगलं वाटतं ती प्रत्येक मी नोट्स मध्ये लिहून घेते आणि मला इतका आनंद वाटतं की म्हणजे ह्या फॉर्मचा. आणि ह्यात पहिल्या स्टार्टला मी हर्षद सरचा धन्यवाद मानते आणि आनंद सर सारखे आणि रमा मॅडम सारखे, विनया मॅडम सारखे, बनसरी सर सारखे एवढे छान आपल्याला डॉक्टर भेटायले, तर प्रत्येकाने हे नॉलेज कधीच हे केलं पाहिजे नाही, कारण आपण काम करत करत आपल्याला त्याने नॉलेज द्यायले. आपलंही काम व्हायला ना, आपलं नॉलेज वाढायला. आपण कमीत कमी आपण नाही तर पुढली पिढी तरी सुधारायला पाहिजे. म्हणून आपलं तर पहिल्यांदा आपणच सुधारायला पाहिजे, पण पुढल्या पिढीसाठी सुद्धा आपल्याला नॉलेज चांगलं भेटतं. थँक्यू आनंद सर, थैंक यू मैडम. थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है आपने और सही बातें बोली है. और सर ने बहुत ही आज इतना एक्सलेंट लिया है सर ने सेशन. जैसे कि सर ने जो छोटी छोटी बातें बताई है, जैसे कि हमें जो हमारा दुख है उसको जो क्या बोले सर कि उसको हमें टैबलेट की तरह लेना है, और हमारा जो सुख है उसको हमें सिप सिप लेना है. मतलब अगर किसी ने अगर ध्यान से सुना होगा तो इतना सुंदर बातें बताई है सर ने, मतलब और बहुत सारा मैंने लिख के भी लिया है. यस, अभी भाग्यश्री मैम है, अभी उनका फीडबैक सुनेंगे हम. यस मैम. यस, एक्चुअली ना ये सेशन इतना अच्छा, यानी सर की पीपीटी प्रेजेंटेशन, बात करने का तरीका, समझाने का तरीका इतना अच्छा रहता है ना. और जब हम पूरा सुनते हैं ना उनके बारे में, यानी वो जब पीपीटी हमें शो करते हैं, सब हमें नॉलेज देते हैं, तो सर जो हमेशा सेंटेंस बोलते हैं, स्व परिवर्तनातून विश्व परिवर्तन, तो उसका है ना एक्चुअल मीनिंग समझ में आता है कि ऐसा क्यों है कि हमें खुद का पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, और फिर बाकी भी कौन कौन सी चीजें हमें क्या क्या करनी है, क्या क्या इतनी बारीक बारीक चीजें. यानी कि सर के पास तो नॉलेज का भंडार है. यानी कि सर को अगर बोलेंगे कि सर कंटिन्यूअस 3 घंटे 4 घंटे आपको बात करनी है, तो रियली इतना अमेजिंग अमेजिंग पॉइंट सर बताएंगे, और वो भी नॉन स्टॉप. तो उसमें से सर ने कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो निकाले थे, तो रियली बहुत ही अमेजिंग सेशन हुआ है. और सभी फोरम को है ना, बहुत सारे लोगों के कैमरे ऑफ भी दिख रहे हैं, लेकिन आई एम 100% श्योर जब ये कॉल पे है तो डेफिनेटली वो सभी जन सुन रहे हैं, और सभी को इतनी जरूरत है ना ऐसे इतने अच्छे सेशन की. तो डेफिनेटली सबको बहुत ही अच्छा बेनिफिट हुआ होगा. थैंक यू सो मच आनंद सर. थैंक यू मैम, बहुत बहुत अच्छे से बताया आपने. सर ने जो बोला है उसको एक्सप्लेन किया है. सच में सर ने जो बोला है कि मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जिया जाता है, उसके छोटे छोटे टिप्स हमें बहुत अच्छे से दिए हैं. यस, थैंक यू. और फिट और फाइन रहना, सर का हमेशा हमेशा सर की बातों में
सकते हैं कि हमें फिट रहना है। और जो आपने कहा कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, सर कभी भी भूलते नहीं, कोई भी सेशन हो, सर का सबसे पहला ही सेंटेंस होता है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यस यस, थैंक यू भाग्यश्री मैडम। जैसे वो हमारी गुरु माता है, तो उनका फीडबैक मिलना बहुत हमारे लिए मायने रखता है। तो जबरदस्त, आपका मोटिवेशन ही हमारा कुछ करने की, क्रिएटिविटी के चाबी है। आपका मोटिवेशन ही हमारी क्रिएटिविटी का चाबी है। इसकी वजह से हम ये फोरम के माध्यम से लोगों की सेवा में जुड़ चुके हैं। थैंक यू। यस यस, चलिए अभी किसी का हैंड रेज नहीं। यस मैम। यस, आज किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो फिर नॉलेज से सर ही गुरु है हम सभी के। तो गाने के साथ एंड करेंगे। यस सर। यस, सभी के चैट बॉक्स में थैंक यू, नाइस, ऐसे सेशन आ रहे, ये जो आ रहे हैं, तो वही हमें बहुत अच्छे ये करते, क्या बोलते हैं उसे, ब्लेसिंग्स भी देते हैं और हमें इंस्पायर भी करते हैं। यस, थैंक यू। शायद आज किसी का बर्थडे एनिवर्सरी नहीं है। यस, नहीं है शायद किसी का। Yes. यस, आज एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं कि आज शाम को जो 7 बजे है, हमारे 11 डेज के जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए सेशन है। को लगता है कि एक से ज्यादा काम कोई अच्छे से कर ही नहीं सकता, उनको गलत लगता है। ये सर को डेडिकेटेड एक सॉन्ग लगाने वाली हूँ अभी मैं। यस यस, लगाना ही जरूरी है। यस मैम। मुखरभोस्य मृगेन्द्र सुगर्जना सबलमत्त गजेन्द्र विमर्दन विपिनराज सत्सोमलमाल्यम् समनुद्रोहित गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकान चिकरे। तू बाजीराव सिंघम शेर है, तुम्हें जयकांत शिकारे। वेलकम टू गोवा सिंघम। सबलमत्त गजेन्द्र विमर्दन सदृशो भव
यस सर, सच में सर के लिए ऐसा लगता है, सर के लिए स्पेशली गाना है ये, और सर पे बहुत सूट भी होता है। सच में सिंगम ये सर हमारे फोरम के। यस, चलिए फिर आज शाम को, यस मैम कॉल इन करना है ना? यस यस, चलिए आज शाम को लेडीज कॉल पे मिलते हैं सारे लेडीज। चलो ओके बाय।